नमस्कार। वेलकम टू वेदप की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे अगर जो कहा जाए कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है टॉपिक वो होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और दूसरा आपका प्रोबेबिलिटी। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या होता है, टोटल लॉजिकल रीजनिंग होती है। इसमें ऐसा नहीं कुछ बहुत ज़्यादा आपको फार्मूला वगैरह लगाना होता है, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जिससे आपको NPR NCR इस तरह के आएंगे टर्म्स, वह आपकी सुविधा के लिए होता है। बाकी टोटल क्वेश्चन आप क्या है इसको लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए इसमें क्या है कि कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसलिए इसमें सभी स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है। देखो ये आपके सिलेबस में है, UPSI के सिलेबस में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 25 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। तो अगर आपने तो इसको पढ़ा है पहले से तो इसके क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा। और आपने यदि कभी नहीं किया है तब भी मैं बोलूँगा कि आप कहीं से जहाँ से भी आपने कोचिंग किया हो वहाँ पे तो ज़रूर पढ़ाए होंगे टीचर आपके, क्योंकि यह सिलेबस में आपका हिस्सा है, मिसलेनियस वाले पार्ट में ये आता है। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन जो है उनको कवर करेंगे और जितना संभव हो सकता है मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन पूरी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। हाँ, जो क्वेश्चन में आएगा वहाँ पे पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है। जैसे अगर आपके पास कहा जाए, ठीक है, कोई एक आपके पास, ऐसे मैं ऐसे बोलूँ कि आपके पास अगर मैं बोलूँ कि यन जॉब्स हैं, ठीक है, और एक जॉब यानी एक ऑपरेशन या जॉब या कोई उसको आप एन प्रकार से परफॉर्म कर सकते हो या यम प्रकार से परफॉर्म कर सकते हो, तो जो टोटल जॉब होगा अगर पूछा जाए कितने प्रकार से किया जा सकता है तो आप कहोगे यम इंटू एन। तो इस तरह से मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आएगा। अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि अगर जैसे आपसे बोला जाए कि हमको एक लेटर चूज करना है, ठीक है, एक लेटर लेना है, एक लेटर आपका स्वर से हो यानी वावेल से हो, ठीक है, और एक लेटर आपका हो व्यंजन से यानी कॉन्सोनेंट से, ठीक है। तो कितने लेटर लिए जा सकते हैं, इसको आप कैसे निकालोगे। तो मैंने बोला कि अगर आपका यम जॉब है और यन प्रकार से परफॉर्म किया जा रहा है, यम जॉब को यन प्रकार से परफॉर्म किया जा रहा है, तो देखो अगर एक लेटर लेना है तो हमारे पास वावेल कितना होता है, 5। तो हम कितने प्रकार से इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं, आप कहोगे 5 तरीके से। इसी तरह अगर एक स्वर लेना है और कितने व्यंजन है, एक व्यंजन लेना है, 21 व्यंजन से अगर हमको एक लेना है तो हम इसको 21 प्रकार से ले सकते हैं, राइट। तो टोटली हम इसको कितने प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं, आप कहोगे 5 गुणे में 21, ठीक है। देखो एक और हिंट देता हूँ, जब क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाए कि और जहाँ पे एंड आए वहाँ पे प्लस साइन यूज किया जाता है, ठीक है, और जहाँ पे आर आता है, सॉरी, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और जहाँ पे आर या आता है वहाँ पे आप प्लस करते हो। देखो एक या का भी ऑप्शन क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन जो आर होता है जहाँ पे हम एडिशन करते हैं उसमें हमको बस इतना समझना होता है कि इसमें क्या होता है ना, जैसे दो अगर काम करना है तो दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट, अपने अलग अलग इंडिविजुअली, ठीक है, यह यम प्रकार से हो सकता है तो यह यन प्रकार से हो सकता है, तो यह टोटल कितना हो जाएगा, यम प्लस यन, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कितने प्रकार से होंगे दोनों और यम और यन कितने प्रकार से होगा तो कहोगे यम इंटू यन। या पूछा जाए यम या यन कितने प्रकार से होगा या यन, तो प्लस करोगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछते हैं कि अगर हमको हमको स्वर लेना है, ठीक है, एक स्वर हो या एक व्यंजन हो, तो हम कितने प्रकार से ले सकते हैं। हमसे यही क्वेश्चन बोला है कि या तो एक स्वर लो या तो एक व्यंजन लो, तो आप कितने प्रकार से कहोगे। तो अगर एक स्वर लोगे तो कितने प्रकार से ले सकते हो, एक, और एक व्यंजन ले सकते हो तो 5, सॉरी 21, तो कितना हो जाएगा, 5 व्यंजन है, हमको एक व्यंजन लेना है तो इसको हम 5 प्रकार से, स्वर 21 है, एक स्वर लेना था हम 21 प्रकार से, तो टोटल हम 26 प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। इतनी मुझे लग रहा है कि छोटी चीज़ें आप जानते होंगे। और दूसरा चीज़ समझिए, जैसे ENPR क्या होता है। ENPR का मतलब होता है कि यहाँ पे चीज़ें अलग अलग हो, डिफरेंट हो, जैसे रिपीटेशन नहीं हो। जैसे अगर हमको दिया जाए 2 3 4 नंबर को कितनी प्रकार से 2 नंबर का लिखा जाए नंबर, और इनको रिपीट ना करें, तो 1 2 3 3 नंबर हो गया P, और R हमारा होता है कितने 2 नंबर का हमको पेयर लेके बनाना है तो इतना हो जाएगा,
ठीक है, हमारा नंबर रिपीट ना हो, ठीक है। लेकिन अगर हमसे यही बोला जाए कि नंबर रिपीट हो जाए, जैसे अगर हमको 3 नंबर का नंबर लेके बनाना है और नंबर रिपीट हो जाए, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 3 की पावर 3 कर देना, क्योंकि n की पावर r कर देते हैं जितना नंबर और जितनी बार इसको परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं यह मानता हूँ कि अगर आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यह मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपने पढ़ रखा है, इसीलिए आप यह वीडियो देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जो यूपीएसआई में इन सभी चैप्टर को मिसलेनियस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टैटिक्स हो सकता है मीडियन को छोड़ के जा रहे हो। कोई बुरा स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ों को नहीं पढ़ा जा सकता। जो एसएससी वगैरह के बच्चे होंगे जिनका ऑलरेडी सभी चीज़ कंप्लीट होगा तो वे इसको देख सकते हैं, वे इसको कवर कर लिए होंगे। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। देखिए 2 पंक्तियां हैं, एक 9 लोगों की है, दूसरा 8 लोगों की है। तो अगर 9 लोगों को बैठाना है, हमारे पास 17 लोग हैं टोटल, और हमको पता है आदमी इसमें रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि एक ही आदमी कई जगह थोड़ी बैठेगा। एक आदमी एक स्थान ही घेरेगा ना, फिर दूसरे स्थान पे दूसरा आदमी आएगा, तीसरे स्थान पे तीसरा आदमी आएगा, चौथे पे तो इस तरह से एक ही होगा, कोई रिपीटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम NPR का फार्मूला लगा सकते हैं। तो 17P9, तो 9 आदमी कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, 17P9। टोटल आदमी कितने हैं, 17, 9 बैठा दिए हमने बच्चे, अब कितना 17 में से 9 जाएगा 8, अब 8 बैठाना है, और यह 8 सदस्यों के लिए बैठने की जगह भी है, ठीक है। अब इन 8 सदस्यों को कैसे बैठाओगे, अगर 9 वहाँ पे बैठा दिए, अब बचा कितना, 8 बचा, तो यह 8 कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल की तरह से बैठा सकते हैं। कैसे, 8 व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, 8 में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाए, अब बचा 8 में से 7 व्यक्ति, कोई यहाँ पे बैठ सकता है, 7 में से कोई व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है, फिर 6 बैठ सकता है, यहाँ पे 5 बैठ सकता है, यहाँ पे 4, चूंकि इसे 8 है तो जाएगा, तो यह क्या है, 8 फैक्टोरियल होता है। तो टोटल बैठने के तरीके कितने हो सकते हैं, 17P9 8 फैक्टोरियल। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि NPR और NCR में क्या संबंध होता है। P यहाँ पे परम्यूटेशन होता है, C कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जानते रहिए एक रिलेशन होता है NCR बराबर, देखो मैं इन सब चीज़ों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इतना भी नहीं पता होगा तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि ये सब बेसिक्स है और इनको एक वीडियो में और उस समय उसी में क्वेश्चन कराते हुए नहीं बताया जा सकता है। जैसे और सभी वीडियो क्या थे जिसमें आपने पढ़ा होगा उसमें थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जहाँ आप कुछ भी नहीं पढ़े हो वहाँ पे मैं कैसे सारी चीज़ें बता दूँ उसके बाद क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए ही केवल कम से कम 4 से 5 क्लास चाहिए, या कम से कम 4 घंटे का क्लास चाहिए, फिर 4 घंटे उसके पीछे कम से कम चाहिए। उसके बाद आप कम से कम इस पर 40 से 50 क्वेश्चन अपने से बनाए हो, उसके बाद आप एग्जाम का क्वेश्चन करने बैठोगे तब तो आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। सीधा आप कैसे मैं बताते जाऊँ और क्वेश्चन आपको बता दूँ, क्योंकि सब चीज़ बताना पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं प्रयास करूँगा जितना मैं समझा सकूँ। तो देखो NCR बराबर होता है NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल, ठीक है। तो NPR बराबर आप क्या बोलते हो, ये रिलेशन याद रखना हमेशा, NCR इंटू R फैक्टोरियल। मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि यह वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पहले से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, बस उनको क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं वे देखें, केवल वही इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 17P9 है और क्वेश्चन हमारा क्या है, सब कॉम्बिनेशन में दिया है, ठीक है। P है, यहाँ पे 17C9 है, और हमारा जो आ रहा है 17P9 8 फैक्टोरियल, कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसको देखते ही अगर आप समझ जाते तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तुम्हारा ऑप्शन C होगा। लेकिन मैं आपको बस कन्वर्जन बता रहा हूँ। तो इसको जब चेंज करोगे 17P8 को चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 17C, सॉरी यहाँ पे 9 था हमारा, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पहले से 8 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी, 17C9 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन होगा, पहले का C। दूसरा देखते हैं,
कितने तरीकों से 12 लड़कियों को 50 सीटों वाली एक पंक्ति में रखा जा सकता है जिससे कि कोई भी लड़की अगल बगल की सीटों पर नहीं बैठ सके। यानी यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको मार्क कर लीजिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जितना सीटिंग अरेंजमेंट का जो प्रॉब्लम आता है, एक तो सर्कुलर होता है, जैसे किसी गोल मेज पे बैठाया जाए, राइट। एक सीटिंग प्रॉब्लम में दो तरह से बनाया जाता है, एक आपका होता है सर्कुलर, दूसरा होता है कि हम रो में बैठाएं, ठीक है। एक होता है जैसे गोल मेज वगैरह पे दिया जाता है कि इसमें कैसे बैठाया जाता है, एक होता है कि हम रो में बैठाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो उनमें यह सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी इसी में आता है कि 3 गर्ल्स हैं और 2 लड़के हैं, उनको फिर अल्टरनेट पे बैठाया जाता है या एक साथ ना बैठाया जाए, तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम आता है। तो ये समझ लीजिए सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका जो ये क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि एक हाइपोथेसिस होती है, आपको देखो कैसे करोगे, आपको इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युअली आप काउंट नहीं कर सकते हो एक एक पोजीशन पर अल्टरनेट बैठा के या इस तरह से। तो हमने कहा मान लेते कि हम 12 लड़कियां क्या करें, एक साथ यहाँ पे बैठा देते हैं। क्योंकि हमको निकालना है कि 12 लड़कियां जब एक साथ ना बैठे, यानी कोई भी एक दूसरे के अगल बगल ना बैठे। अगल बगल ना बैठने का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मैं ये बनाऊँ, अगल बगल बैठने का मतलब ये हुआ कि अगर एक लड़की यहाँ पे बैठ रही है तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे हो सकती है, बैठ सकती है, और यहाँ पे बैठ सकती है, ना यहाँ पे होगी ना वहाँ पे। तो मैं कहूँगा कि अगर जैसे 11 लड़कियाँ बैठ चुकी, जो 12वीं लड़की होगी वह यहाँ पे बैठेगी, अब बाकी कितना बच जाएगा, वह 38 कॉलम अभी बच जाएगा। अगर हम कहें 38 सीट बच जाएगी। लेकिन एक चीज़ बताइएगा, क्या एक्चुअली में हमारे पास 38 सीट बची? नहीं, केवल 37 सीट बचेगा। क्यों? क्योंकि इस सीट को भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि यह इसके क्या राइट हैंड साइड में, जस्ट हमको चेक करना अगल बगल। तो यह क्वेश्चन इसलिए अच्छा बनता है अगर इसमें बस इतना बोल दिया जाता है कि एक साथ ना बैठे 2 लड़कियां, एक साथ 2 लड़कियां ना बैठे, या एक साथ सभी लड़कियां ना बैठे, इस तरह से प्रॉब्लम होता, ठीक है। 2 लड़कियों का रहता या तो दूसरा हो जाता इस तरह से। लेकिन इसमें क्या हमको दे रखा कि अगल बगल ना बैठे, यानी हमको दोनों पोजीशन सिक्योर करना कि यहाँ पे कोई ना हो ना यहाँ पे हो। यानी अब हमारे पास कितना सीट बचा? 37। देखो अब यहाँ से हम इसको 2 तरीके से, या तो आप कॉम्बिनेशन से करो या आप परम्यूटेशन से करना चाहो कर लो। इसका क्या मतलब हुआ? परम्यूटेशन में हमने अभी आपको बताया कि परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिलेक्शन होता है। जैसे हमने बताया कि अगर ए बी सी और ए सी बी लिख दिया जाए तो इसमें बी का पोजीशन बदल रहा है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन 2 हो जाएगा। इसको 2 तरह से काउंट करेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन सिलेक्शन में चाहे हम इसको ए बी सी लिखें चाहे ए सी बी लिखें, कोई बात नहीं, यह है तो एक ही अल्टीमेटली, ठीक है। इसलिए जब हम सिलेक्शन में निकालते हैं तो फिर उनको यह भी डिसाइड कर लेते हैं कि यह कितनी प्रकार से बैठेंगे। जैसे अगर हम इसको कॉम्बिनेशन से कहें तो हमको 37 जगह बचा है। अगर इन 37 जगह बच रहा है तो इनमें कितनी प्रकार से लड़कियों को बैठाया जा सकता है? 37P12। या हम कहें कि 37 जगह बच रहा है तो 37 में C12, इतना कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। लेकिन 12 जो लड़कियां हैं वह आपस में क्या है, आपस में भी जगह बदल सकती हैं। कोई यहाँ पे बैठ गया, कोई यहाँ पे बैठ गया, फिर कोई दूसरा यहाँ पे बैठ गया, तो यह आपस में जगह चेंज करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल। तो देखो अगर NCR इंटू R फैक्टोरियल तो इसी को हम क्या बोलते हैं? NPR, ठीक है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे से बराबर हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 37 का ही। आगे बढ़ेंगे, तीसरा देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। हमको दिया कि 0 से 9 अंकों का इस्तेमाल करते हुए 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोबारा इस्तेमाल न किया जाए। बहुत अच्छा, देखो यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि 5 अंकों का हमको एक नंबर बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है। और हमको यह भी दिया है कि कोई अंक दोबारा भी इस्तेमाल ना किया जाए, और उसके साथ साथ हमको यह भी बताना है कि सम संख्या बनानी है। हमको 2 कंडीशन दिया। तो सबसे पहले यह जानो कि इवन नंबर क्या होता है।
इवन नंबर मैंने बताया था कि जिनके अंत में जीरो, जीरो भी इवन नंबर में माना जाता है। 2, 4 एवं 8, या इसका क्या हो, अगर हम इकाई अंक में देखें तो यही होगा 2, 4, 8 जिसके अंत में आए, क्योंकि ये नंबर सब 2 से कटेंगे और जीरो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो देखो अगर पहला केस लेते हैं, पहले केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जीरो को फिक्स कर देते हैं। जीरो को यहाँ पे फिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल एक तरीके से अरेंज किया जा सकता है इसको। और पूरे नंबर कितना है, जीरो से लेके हमारा 9 तक है, तो कितना टोटल नंबर है, टोटल नंबर 10 हो जाएगा। जीरो से लेके 1 तक जाओगे तो टोटल नंबर 10 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर ये हो जाएगा, 0, 1, 10। तो यहाँ पे कितने तरह से नंबर हो जाएगा, 9 तरीके से, राइट। और यहाँ पे भी 9 तरीके से हो जाएगा। सॉरी, अगर हमको रिपीट नहीं करना है ना तो यहाँ पे हमारा कितना 8 तरीके से। देखो यहाँ पे हमको अंक दोबारा नहीं रिपीट करना है, तो जो एक नंबर हम यहाँ पे लिख चुके हैं तो फिर उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो कितना हो जाएगा, कितने पहले तरीके से कितना बार बन सकता है, 8 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। एक तो ऐसे ही है, एक को ऐसे रहने देते हैं। देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 24 आ जाएगा। दूसरा केस देखो, दूसरे केस में अगर हम क्या करें कि इस जीरो वाले स्थान पे अब हम क्या करें, जीरो वाले स्थान पे अब हम क्या करें, 2, 4, 8, ठीक है, 2, 4, 8 को फिक्स कर दें। अच्छा एक नंबर और होगा जो 2 से कटेगा, 6। इतने नंबर को अगर हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं तो अब बताओ 2, 4, 6, 8 नंबर, इनको अगर यहाँ पे फिक्स कर दोगे तो इनको कितने तरीके से कर सकते हो, 4 तरीके से कर सकते हो भाई। चाहे 2 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 8 ले लो, चाहे 6, तो यानी कितना 4 ही तरीका हुआ ना। तो देखो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखो 4 यहाँ पे नंबर ले चुके हो आप, 10 नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन जीरो नहीं लोगे। जीरो अब हमारा इसमें क्या है, अब जो ये हमने यहाँ पे अगर एक नंबर हम फिक्स कर देते हैं, मान लेते हैं जैसे हम 2 ले लिए, देखो यहाँ पे समझा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर इस 1, 2, 3, 4, अब इस पोजीशन में मान लेते हैं हम 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे हमने क्या किया, 4 ले लिया, तो 4 ले लिया, तो अब हमारे पास कितना बचा, 9 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 तरीके से फिट कर सकते हैं नंबर, लेकिन 9 तरीके से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस 9 में क्या है, एक जीरो भी शामिल है, और जीरो से जब हम शुरुआत करेंगे तो यह 5 अंक का हमारी संख्या नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे कितना, केवल 8 तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे 8 तरीके से कर दिए तो अब एक नंबर हमारा यहाँ पे चला गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने 8, यहाँ पे 8 ही फिक्स कर दिया, तो अब हमारे पास कितना नंबर बचा, एक नंबर यहाँ पे हो गया, एक नंबर यहाँ पे हो चुका, तो अब 8 नंबर यहाँ आप जीरो डाल सकते हो। तो यहाँ पे 8 तरह से, यहाँ 7 तरीके से और यहाँ 6 तरीके से। तो यह कितना तरीका हो जाएगा, इसको निकालोगे 8 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10,752। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10,752 इस तरीके से, और 30, 24 इस तरह से। इन दोनों को सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, 13,776। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखेंगे चौथा। देखिए जिनको नहीं समझ में आया, मैं आराम आराम से बता रहा, वे क्या करें, वीडियो को फिर दोबारा देख सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा देख लो। बस इसमें ध्यान रखना कि हमको सम नंबर निकालना, तो सम संख्याएं क्या होती है, हमने बोला सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 जिनके अंत में आएगा वे सम संख्या होंगी। तो पहला केस लिया हमने, सम संख्या 0 ले लिया, तो जब 0 यहाँ पे ले लिए, टोटल नंबर 10 हैं, तो 9 तरीके से इस पोजीशन को भरा जा सकता है। और हमको नंबर रिपीट नहीं करना, तो एक नंबर अगर यहाँ पे हम फिक्स कर दिए तो अब हमारे पास 8 नंबर बचा, तो इसको 8 तरीके से। उसी तरह जब 8 नंबर हमारे पास, एक नंबर यहाँ पे फिक्स कर दिए तो अब हमारे पास बचा 7 नंबर, 7 नंबर को यहाँ पे फिक्स करते हैं। फिर इसी तरह से 6। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे 0 लेने के बाद अब हमारे पास अगर हम करते हैं कि हम क्या करें, 2, 4, 6, 8 को फिक्स करें, 2, 4, 6, 8 को फिक्स कर दें, तो इन नंबर को लेने का कितना तरीका हुआ, 4 तरीका, या तो 2 ले लें 1, या 4 ले लें 2, या 6 ले लें 3, या 8 ले लें 4। तो 4 तरीके से इस नंबर को लिया जा सकता है। हमने बोला जब आपने 4 नंबर, इनमें से एक नंबर फिक्स कर लिया, एक नंबर आपने यहाँ से ले लिया, तो अब आपके पास कितना नंबर बचा, टोटल नंबर 10 था, एक नंबर आपने फिक्स कर लिया, अब आपके पास बचा 9 नंबर। तो इस पोजीशन को 9 नंबर से भरा जा सकता है, लेकिन ध्यान देना 9 नंबर से इसलिए नहीं भर सकते हैं क्योंकि उसमें एक क्या है, 0 है, और अगर हम 0 से कोई नंबर स्टार्ट करेंगे तो फिर वह क्या, ये हमारा 5 अंक का नंबर ही नहीं बनेगा डिजिट, ये 4 अंक का केवल डिजिट बन जाएगा, 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं।
तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम केवल 8 तरीके से भर सकते हैं। और जब 8 तरीके से भर सकते हैं इस पोजीशन को, तो इस पोजीशन को जब हमने फिक्स कर दिया, एक अगर हमने यहाँ नंबर रख दिया, तभी हमारे पास 9 बचा था, अब कितना बचा 8। अब इस पोजीशन में क्या हम 8 तरीके से भर सकते हैं, और यहाँ पे अगर 0 डाल दो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम 8 तरीके से। अब यहाँ पे 7 तरीके से एक नंबर फिक्स हो गया, और यहाँ पे 6 तरीके से। तो यह कि पहले कंडीशन में भरेंगे तो 3024 आ जाएगा, दूसरे कंडीशन में भरेंगे तो 10,752 आ जाएगा। इनको सम करोगे तो 13,776 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा। हमको अगला क्वेश्चन चौथा दिया है कि कैपेसिटी के सभी अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं हम कितने तरीके से, जिससे क्या हो कि सभी स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो। देखो इसको भी मार्क कर लो। अभी जितने सभी क्वेश्चन आए सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यानी कोई अभी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। हमको दे रखा कैपेसिटी, राइट। हमको दिया है कि कोई भी जो सभी स्वर हैं, सभी स्वर कभी भी एक साथ ना आए, नहीं हो सभी स्वर। तो अगर हमको यह नहीं दिया होता कंडीशन, तो इनको कितनी तरह से व्यवस्थित कर सकते हो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, तो इनको हम कितना 8 फैक्टोरियल से व्यवस्थित कर सकते थे। लेकिन ध्यान देना, कुछ ए 2 बार आया है और सी 2 बार आया है, तो इनको 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कर देंगे। यह तो आप जानते होंगे कि जो नंबर रिपीटेशन होता है उसका फैक्टर कर देते हैं, सॉरी उसका फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर देते हैं। देखिए देखो इस सेक्शन में मैं कहीं भी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बस सबसे ज़रूरी है कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, कैलकुलेशन आपको इसमें करना खुद से। अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करने लग जाऊँ तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने में नहीं समझा पाऊंगा आपको। तो इसमें जो आ जाएगा 10,080। और एक मैं इसमें आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप क्या करो कि मिनिमम 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यू आप याद कर लो। जैसे देखो 2 फैक्टोरियल तो 2 होता, जैसे 2 फैक्टोरियल तो 2 होता सीधा। 1 फैक्टोरियल 1 या 0 फैक्टोरियल करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हो कितना 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की 120। अब यहाँ से आप याद करो, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, ये तो सबको कोई याद करने की क्या जरूरत है। ये तो 6 फैक्टोरियल का याद रखो 720 होता है। 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल तक का हमेशा याद रखा करो। और उसके अगर आगे भी आपको याद है, लेट से 7 और 8 फैक्टोरियल तक का, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो कम से कम 6 फैक्टोरियल का, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। 5 का याद रखो 120 है, 6 का 720 होता है। तो इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा तेज होगा। अब देखिए हमने बोला कि अगर हमको बस ये होता कि इसको कितनी तरह से व्यवस्थित किया जाता है, तो हमने बोल देते कि 8 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन हमको एक कंडीशन दे रखा है कि सभी स्वर एक साथ ना आए। तो जब भी इस तरह से हमको दिया जाए ना सभी एक स्वर साथ ना आए, तो इसमें रिवर्स किया जाता है प्रॉब्लम को, कि हम मान लेते हैं कि सभी स्वर साथ में आ जाएं, और टोटल इतना तरीके से इसको लिखा जा सकता है, और सभी स्वर एक साथ आ जाएं, तो उसमें से घटा देंगे तो हमको वह वाला कंडीशन मिल जाएगा जिसमें कि सभी स्वर क्या होंगे, एक साथ नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा इसमें क्या रिवर्स प्रोसेस हम यूज करते हैं। हम मान लेते हैं कि अब सभी स्वर साथ में आ जाए, तो सभी स्वर साथ में आ जाएंगे। देखो ए आई यही 3 है ना, बाकी शब्द क्या बचा सी पी सी टी वाई। अगर सभी स्वर एक साथ आ जाएं तो मान लेते हैं हम इनको हम कोई एक नंबर मान लेते हैं। जैसे मतलब हम इनको डिनोट कर देते हैं, कोई ए नंबर है हमारा, ठीक है, ए है मान लो। अब हमारे पास कितना शब्द हो जाएगा, तो एक ए हो जाएगा और ये कितना 5 ए हो जाएगा। तो टोटल कितने शब्द हो गए, 6 शब्द। अगर इन 6 शब्दों को हमको अरेंज करना होता तो कितने प्रकार से कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, हम इसको एक मान के चल रहे हैं, मतलब कोई एक नंबर, यानी हम इसको मान लेते हैं कि कोई हमारे यह अल्फा है, ठीक है, यह कोई हमारा अल्फा है। तो टोटल 6 शब्द हो गए। और अभी भी ध्यान देना, इन 6 शब्दों को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ए आई की जगह कोई एक शब्द आया होता, मान लेते हैं वह अल्फा रहा होता, तो उसको कितने प्रकार से व्यवस्थित करते हैं आप, उसको बोलते हैं 6 नंबर 6 फैक्टोरियल, और सी 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। और देखो पूरे को क्या हम 6 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल इस तरह से क्या कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे, राइट। अगर जैसे हमने क्या, देखो मैं क्या समझा रहा चाह रहा हूँ कि अगर हम ए आई को एक शब्द मान लेते, जैसे हमने कहा कि ये शब्द मान लो एम है या अल्फा कुछ, एम सी पी सी टी वाई।
अगर हम पूछा जाता केवल एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा, इसको कितने प्रकार व्यवस्थित कर देते, तो आप कहते 6 नंबर्स हैं, 6 फैक्टोरियल, एक सब दोबारा है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि यह 1 नंबर नहीं, यह 3 नंबर है, तो इनको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ए आई को कितने प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हो, तो आप कहोगे 3 फैक्टोरियल, 3 नंबर और 1 नंबर दोबारा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, तो इसको कर देते 3 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल। यानी टोटल हमारा क्या आ जाएगा, यह वैल्यू जो हमको मिली, यह वैल्यू मिल गई। अगर हम इनको एक साथ व्यवस्थित करें तो कितना आएगा, तो जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 108, यानी 1080 आ जाएगा। तो 1080 जब इनको साथ में हो, टोटल इतना है, तो जब ये साथ में नहीं होंगे तो कितना होगा, तब आप कहोगे 10,080 माइनस में 10,800, ठीक है। यह कितना हो जाएगा 9,000, सॉरी, कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा का ए। बस इसमें हमको क्या करना था, सबसे पहले यह निकालना था कितने कितने प्रकार से व्यवस्थित किया इतना, और हमसे पूछा कि सभी स्वर एक साथ ना है, तो हम कहें सभी स्वर एक साथ आ जाएंगे, तब कितना हो जाए, सभी स्वर इतने साथ आ जाएंगे। तो सभी स्वर एक साथ ना है तो क्या करेंगे, सब में से सभी स्वर जो एक साथ आ रहे हैं उनको घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सभी स्वर साथ न आए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, हर क्वेश्चन में क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। और आप विश्वास मानिए, जो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और जो ये 2 है, इस प्रकार के क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आईआईटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाके बस गूगल कर लो, ठीक है, गूगल करना और लिख देना परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, बस ऐसा लिख देना परम्यूटेशन सीटिंग रो या सीटिंग, बस इतना लिख देना प्रॉब्लम। आप देखोगे बायजू या वेदांतु इस तरह के कई या अनअकैडमी कई वेबसाइट पे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। या आप कैट का बुक, मैक्सिमम लोग के पास अगर जो एसएससी की तैयारी करते होंगे उनके पास कैट की बुक होगी, वे कैट की बुक में जाएं, उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप यकीन मानिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बस आपसे मैं जो आपके इसमें देख रहा था क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, इसमें केवल आपको उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जैसे कोई सर्किल है उनको काटा जाता है, कितना इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, कोई लाइन है, इस तरह का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। अगर होगा तो देखते हैं, नहीं तो उसके अलावा सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को टच किया गया है। आगे देखेंगे, पांचवा कि 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं, वे आपस में कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ जा सकते हैं जिससे क्यू और टी कभी भी एक साथ ना बैठे। देखो वही फिर क्वेश्चन आ गया आपका, बस इस बार क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट का भी आप में क्वेश्चन आ गया। सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर जब किसी व्यक्ति को बैठाया जाता है, जैसे मान लेते हैं हम 5 व्यक्तियों को बैठा रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट जो सबसे, जब हम किसी व्यक्ति को बैठाएंगे तो सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, सर्कल का ना कभी कोई इंड होता पॉइंट होता, ना कोई बिगनिंग पॉइंट होता। जैसे अगर मैं कहूँ यह पॉइंट, क्या आप बता सकते हो यह इंड पॉइंट है या बिगनिंग पॉइंट है, या किसी के लिए इंड भी हो सकता है पॉइंट, ठीक है, किसी के लिए इंड पॉइंट हो सकता है और किसी के लिए जस्ट बिगनिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई यहां से चलना शुरू करे, कोई यहां पे आके खत्म हो, तो सर्किल में कोई भी स्थान न एंड पॉइंट होता है, न कोई अंत होता है, न कोई शुरुआत होता है। लेकिन एक रो में आप बता सकते हो, जिससे अगर यह सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे बता दो यहाँ से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पे अंत हो रहा है, या यहाँ शुरुआत हो रहा है, यहाँ पे अंत हो रहा है, ठीक है। तो इन ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं किसी, जैसे अगर इस 5 व्यक्ति बैठे ना, तो इस व्यक्ति को हम फिक्स कर देंगे। अब इसके जब सापेक्ष लेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ए बैठा हुआ है, और अब इसके सापेक्ष जैसे ए बी, जैसे आपके क्वेश्चन में लेते हैं, क्या है, आपका क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस है, राइट। जैसे हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस टी। अगर हम इस P को फिक्स कर दें और इसके सापेक्ष अगर हम चलें, हम कहें यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस, अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हमको यहाँ पे अभी कोई इस तरह से नहीं दिया कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, राइट, तो हम फ्री हैं। तो अगर हमसे माना कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं,
तो हम निश्चित तौर पे कहेंगे कि पी से शुरुआत होगी, आखिरी व्यक्ति कौन सा होगा, टी होगा। तो जब इसको निकालते हैं, अगर n व्यक्ति हैं तो n-1 फैक्टोरियल, यही क्या होते हैं, इतने लोग बैठाए जा सकते हैं। यह फार्मूला आप जानते होंगे। तो देखो इसमें 5 व्यक्ति हैं तो कितनी तरह से बैठ जाएंगे, 5-1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। अब देखो फिर इसमें एक मज़ेदार चीज़ आ गई, कंडीशन आ गया कि Q और T कभी भी एक साथ ना बैठे। तो अभी हमने बताया था कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप करते हो, जस्ट रिवर्स सोचा करो। जैसे आपको अगर याद होगा तो जब आप परसेंटेज में करते हो ना कि कितने लोग बी पर अखबार पढ़ते हैं, कितने लोग जैसे कुछ लोग द हिंदू पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, राइट। तो कितने लोग ऐसे नहीं पढ़ते, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, रिवर्स निकाल लेते हैं कि पहले देख लेते हैं कितने लोग दोनों पे अखबार पढ़ रहे हैं, कितने लोग टोटल अखबार पढ़ने वाले हैं, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या पता चल जाए कितने लोग ऐसे लोग हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, या जो भी वहाँ पे कंडीशन दिया हो। तो वहाँ पे भी हम क्या रिवर्स करते हैं ना, तो जस्ट वही चीज़ हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अगर हमने कहा कि 24 लोग तो पूरी तरह से बैठ सकते हैं, लेकिन अब हमको दे रखा है कि क्यू और टी कभी भी एक साथ ना बैठे। मैं कहता हूँ कि ये दोनों एक साथ बैठे, ठीक है। अब हम उल्टा करेंगे, तो जब यह दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, और हम इनको फिर इसमें क्या करेंगे, हम इनको एक मान लेते हैं, एक आइडेंटिटी मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम इसको, चलो यम है, यम से कर देते हैं 100। तो अभी हमारे पास कितने लोग बचे, अब बच जाएंगे PRS, 3 लोग यह हो जाएंगे, 1 लोग यह, 4 लोग हो जाएंगे। और 4 लोगों को अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाओगे तो कितना हो जाएगा, 4-1 फैक्टोरियल। अभी हमने बताया आपको यह कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। और हमको पता QT को कितने तरह से बैठा सकते हो, इनको 2 तरह से, क्योंकि एक बार QT कर सकते हो या TQ लिख रख सकते हो, ठीक है। यह 2 तरीका हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होता है। तो यह टोटल कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो टोटल कितना 24। 12 अगर एक साथ बैठे, तो एक साथ नहीं बैठे तो कितना हो जाएगा, 24 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 12, ठीक है। आगे देखेंगे 6वां, इसको मिटाते हैं। अगर मैथ में कहा जाए तो सबसे मज़ेदार चैप्टर यही होते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, मतलब कोई रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। देखो जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे NPR का हम लोग फार्मूला लगाते हैं, यह इसलिए लगाते हैं बस केवल सुविधा के लिए। आप चाहो इनको बॉक्स बना बना के भर लो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 5 नंबर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 नंबर हैं, इनको 5 नंबर बनाना, डिफरेंट डिफरेंट भरना है, जैसे तो यहाँ पे कितनी तरह से भर सकते हो, 5, यहाँ पे कितनी तरह से 4 भर दोगे। और अगर डिफरेंट नहीं भरना है, इनको सेम भरना है, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, अगर नंबर रिपीट हो कोई मत फर्क नहीं पड़ता है, तो इस तरह से भर लोगे। 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5। अगर इनको डिफरेंट नहीं भरना तो 5 3 4, तो फिर चाहे तो आप इससे NPR वाले से करो, ठीक है। जब यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगी 2 भरना है 3 भरना है, तो बस फार्मूला क्या है, थोड़ा आपके आसानी के लिए, बाकी हर क्वेश्चन को आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो कुछ जगहों पे क्या मतलब बस आपको ये समझना होगा कि यह जैसे n, मैं कहूँ कि 2 और 2 को जोड़ना है, तो आप कहोगे कि नहीं इसको फार्मूला मत लगाइए, प्लस मत लिखिए, प्लस ही उस सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने का, हम की एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से NPR और NCR जो ये आता है, ये हमारा प्रोसेस है कि यह हमको अरेंजमेंट शो करता है, यह हमारा सिलेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको आपको तो जानना पड़ेगा, बाकी हर चीज़ इसमें आप समझ सकते हो कि कैसे क्यों कर रहे हो। कभी कभी जब हमारे पास सैंपल बहुत बड़ा होता है, जैसे हमको पिछला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन था 12 लड़कियों को 50 सीटों में बैठाना, तो ये बहुत बड़ा सैंपल है। लेकिन अगर ये छोटा हमको 3-5 सीट दे के 2 बच्चों को 2 लड़कियों को बोला जाए इनको एक साथ ना बैठा, तो आप इसको मैनुअली भी काउंट कर सकते हो कि 2 3 5 6 7 और 9 अंकों से कितने 4 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं जो 3 से विभाज्य हों और कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। क्या है कि 2 3 5 7 9 अंकों से कितने 4 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं जो कि 3 से विभाज्य हों और कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। हमको क्या दिया है कि 3 से पहला हमको दिया कि वह संख्या विभाज्य हो, कोई 6 अंक दिया गया है, 2 3 5 6 7 9, 2 3 5 6 7 9 अंकों से बनी कितने अंकों की 4 अंक की संख्या हमको बनाना है।
4 अंकों की, 1 2 3। आगे दिया है कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, यानी एक कंडीशन 3 से विभाज्य और कोई अंक दोहराया भी ना जाए और 4 अंकों की संख्या हो। अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अब इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो देखो, चलो ट्राई करते हैं इसको। 3 से विभाज्य होने के लिए हमको पता है डिविजिबिलिटी रूल कि डिजिट का जो सम होना चाहिए 4 डिजिट है अगर यहाँ पे, तो चारों डिजिट का सम क्या होना चाहिए? वह 3 से डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। अब हमको देखो, अगर यह 3 से डिवाइड वाला नहीं देता तो हम तो सीधा कर लेते हैं कि 6 नंबर है तो 6 तरीके से यहाँ पे आ जाएगा नंबर, बाकी बचा 5 नंबर, बाकी 4, बाकी 3। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, या सीधा बोल देते हो कि 6 नंबर है, 4 बनाना है, 6p4, यही हमारा टोटल नंबर बनता है। लेकिन अभी क्या इसमें बोला कि 3 से डिवाइड भी 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए, अगर यह नंबर हम ले लें इस तरह से 6 9 3 2 5 7 को एक तरफ रखते हैं। अगर इस नंबर से हमारा कोई नंबर बनता, जैसे मान लेते हैं कि हमारा नंबर 6 9 3 है, तो यह 3 से डिवाइड होगा क्योंकि सभी 3 के मल्टीपल हैं। और यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो, यानी हम ऐसा कोई नंबर फिक्स करें जो 3 से डिविजिबल हो। तो अगर हम 2 रखें, 5 रखें, 7 रखें, तो यह क्या होगा? 3 से हमारा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर हम तीनों को इस एक साथ इन तीनों को एक नंबर में नहीं रख सकते हैं, किन्हीं दो नंबर को रखते हैं। अगर 6, चाहे 6 9 को रख लो, ठीक है, सॉरी 6 9 रख लो, या 3 9 रख लो, ठीक है, या 3 6 रख लो, इस तरह से कोई नंबर रख लो। और इनको आपस में तो भी बदल सकते हो, पोजीशन 9 6 9 3, या बीच में कहीं डाल लो। अगर इतना नंबर रख लो, अब बाकी हमारा 2 स्थान बचा। अगर हमारा 2 स्थान बचा, इसमें हम क्या करें, इसमें 2 5 ले लेंगे तो 7 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो ऐसा करते हैं, हम इनको इस तरह से पेयर में बना लेते हैं। चाहे 2 ले लें 7 ले लें, ठीक है, चाहे 5 ले लें 7 ले लें, या चाहे हम क्या करें 2 5 नहीं ले सकते, 2 5 से नहीं होगा। तो 7 2 9 और 6 9 18, 18 9 27 कट जाएगा, यानी सभी 3 का मल्टीपल 5 7 12 कट जाएगा, और 3 9 9 3 12 7 5 12 कट जाएगा, 24 कटता है। तो यानी अगर हम इससे कहें कि हमको क्या नंबर इस तरह से बनाना होगा पेयर में, ठीक है, इस तरह हमको नंबर बनाना होगा कि हमको 2 स्थान तो फिक्स कर देना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक नंबर 2 आ जाए, एक में 7 आ जाए, बाकी 2 पे कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, केवल 5 नहीं आना चाहिए, 5 ना आए केवल, और बाकी इनमें से कोई नंबर आ जाए तो हमारा हो जाएगा। तो हमने कहा कि 5 भी आपका नंबर ना हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 7 3 6 और 9, इन्हीं में से आपका नंबर होना चाहिए। और 2 7 मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। एक केस ये होगा, दूसरी केस होगी कि आप कहो कि 5 ले लो, 7 ले लो, 3 ले लो, 6 और 9, ठीक है। यही 2 केस हमारा बनेगा जिन केस में क्या होगा, हमारा वह नंबर 3 से डिवाइड होगा। और आगे समझिए, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन रहा है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 4 पोजीशन, अगर यहाँ पे 5 पोजीशन होती ना तो यह क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। तो फिर हम क्या करते, 3 6 9 को फिक्स कर देते हैं एक जगह पे, और 2 7 को इस तरह से फिर हम सीधा निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे हमको 4 है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमको करना क्या पड़ रहा है कि हमको 2 7 तो फिक्स कर देना पड़ रहा है, ठीक है। 2 7 हमारा नंबर रहेगा, और बाकी 3 6 9 को भी लेना है। तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, और हमको यह भी देखना है कि 2 7 3 6 9, जो 2 7 अगर जैसे मान लें हम 3 6 ले रहे हैं, तो उनको आपस में कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है। जैसे अगर हम कहें 2 7 6 9, 2 7 9 6, 7 2 6 9, या 7 9 6 2, समझ रहे हो, इस तरह से कितनी प्रकार से हमको इसको अरेंज करना है। और हमको यह भी देखना है कि हमारा नंबर 2 7 भी हो। तो इसलिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर हम जब 2 7 ले लेंगे, 3 6 9 ले लेंगे, इसमें से हम क्या 5 को आउट कर देंगे, और यहाँ से कर लेंगे तो यहाँ से क्या 2 को आउट कर देंगे। 7 तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम 7 नहीं लेंगे तो नंबर 9 से डिवाइड 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि वो 3 का गुणज नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन आप देखिए, पहली कंडीशन में अगर आपने 2 7 फिक्स कर लिया, 2 7 आपने फिक्स कर लिया, 2 और 7 फिक्स कर लिया, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर 2 जगह है
ठीक है, दो जगह है और दो जगहों पर दो नंबर फिक्स करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हो। मैं कहूँ अगर यही दो नंबर है, जिसे अगर 2 7 को मैं इसी जगह फिक्स कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी मैं बोल दे रहा हूँ कि यह नंबर हमारा यहीं पे फिक्स हो जा रहा है, या हमको 2 7 लेना है, तो आप कहोगे कितनी तरीके से इसको फिक्स कर सकते हो। तो आप बोलोगे 2 को यहाँ पे रख लो, चाहे 2 यहाँ रख लो, यानी एक नंबर 2 को रखने के लिए 2 पॉसिबिलिटी, 7 को रखने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, यानी इस टोटल को आप कहोगे कि 4 तरीके से मैं रख सकता हूँ। ठीक है, या आपको ऐसे ना समझ में आए तो देखो पूरा टोटल नंबर कितना हमारा, टोटल नंबर है 2 4 7 3 9, हमारे पास टोटल 5 नंबर है, क्योंकि हमने 5 को आउट कर दिया है। ठीक है, हमने 5 को आउट कर दिया है, देखो 2 7 3 6 9, हमने क्या किया, 5 को आउट कर लिया है। अब हमारे पास बचा है 2 7 को हमको मजबूरी है लेना पड़ेगा, और 3 6 9 में से केवल हमको 2 नंबर लेना है। तो 2 नंबर लेने, इनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो, अगर हमको 2 नंबर लेना हो तो इसको आप, जैसे अगर हम कहें 3 6 ले रहे हैं, या 3, आप कहो 3 6 ले लो, या 3 9 ले लो, या 9 3 ले लो, सॉरी 9 6 ले लो, राइट। और बताइए कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिल्कुल नहीं बनेगी, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 6 होगा, या तो 3 9 होगा, या तो 9 6 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। हाँ, अलग बात है कि इनको क्या करेंगे, हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे 6 3 ले लेंगे, जैसे 2 7 6 3 2 7 3 6, तो ये हमारा 3 तरीके से बनेगा। तो देखो अगर 2 7 को हमने बोला कि नहीं इसको अब एक नंबर मान लो, तो हमारे पास कितना नंबर होगा, एक नंबर ये हो जाएगा 2 3 4। तो इन दो पोजीशन पे हमको पता चल गया कितना, इन दो पोजीशनों पे हम कितने तरीके से नंबर रख सकते हैं, 4 तरीके से, 4 तरीके से। यहाँ पे कितने तरीके से रखोगे, 4, अगर आपने नंबर, अब 4 नंबर था आपके पास, जिसमें से एक नंबर आपने फिक्स कर लिया, हम इसको दोनों को मिला के एक नंबर मान रहे हैं, इसको पूरी पोजीशन को एक मान रहे हैं, पूरी पोजीशन को हम एक मान रहे हैं। तो 4 नंबर में से अगर एक यहाँ फिक्स कर दे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2। और मैंने बताया कि देखो इनका तो हमने इंटरचेंज कर लिया, ठीक है, ये 2 7 4 तरीके से आ सकता है, 4 गुणे 3 गुणे 2, लेकिन ये ध्यान देना कि यह क्या 3 तरीके से आएगा, तो टोटल नंबर हमारा कितना 3 तरीके से आ सकता है। तो 4 दिए 24 दूना 4 3 12 दूनी 24 दूना 72, 72 तरीके से। इसी प्रकार जब 5 7 को आप निकालोगे, ठीक है, वह भी हमारा क्या 72 तरीके से आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 144। ठीक है, देखो अगर जिनको यह नहीं समझ में आ रहा, देखो वह इस तरह से भी समझ ले इस चीज को। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसी क्वेश्चन को कोई और दूसरे तरीके से भी लगा सकता है, क्योंकि इसमें आपको क्या है, कई संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है, आप जैसे करना चाहो कर लो। जैसे आपने बोला कि 2 7 मैंने यहाँ रख लिया, 2 नंबर हमने फिक्स कर लिया, तो आपके पास अभी कितना नंबर बच रहा था, मैंने बोला कि 2 7 3 6 9 लेना था, और इसमें से 2 7 आपने फिक्स कर लिया, तो 5 पहले निकाल चुके, 2 7 भी निकाल दिया, अब आपके पास कितना नंबर बचा, अब आपके पास केवल 3 नंबर बचा। तो 3 नंबर को यहाँ पे, 3 नंबर है यहाँ पे रखने की कितने तरीके से रख सकते हो, इस पोजीशन पे 3 तरीके, इस पोजीशन पे बाकी 2 नंबर, तो 3 गुणे 2 नंबर रख लोगे। और बाकी बताइए 2 नंबर है 2 पोजीशन पे, इनको कितने तरीके से रखा जा सकता है, या तो 2 7 रख लो, या 7 2 रख लो, ठीक है, या तो हम क्या करें 2 को इन दोनों में से कहीं रख सकते हैं, या 7 को दोनों पोजीशन में से कहीं रख सकते हैं। तो यह टोटल हमारा कितना 4 तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, तो टोटल हमारा आ जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2, और हमको पता है कि यह नंबर हम 3 तरीके से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कौन सा ऑप्शन होगा 144। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं पूरा, 7वां देखेंगे। अब आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन। 7 में हमको दिया है कि मान लें पूर्णांक n के, n क्या है, n ग्रेटर देन 1 आर इक्वल्स टू 1 के बराबर है, तो n फैक्टोरियल, ठीक है, 1 2 3 n तक है, तो अगर x बराबर 8 की, देखो ये स्क्वायर का सिंबल होता है प्रिंटिंग में, जब कंप्यूटर में आप करते हो तो इस तरह से आता है, तो इसलिए हमको लग रहा है वहाँ आ रहा है, इसको 8 का स्क्वायर कर लेना, गुणे में क्या है 15 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल। जब x 16 फैक्टोरियल से, x क्या है 16 फैक्टोरियल से डिवाइडेड है, तो शेष क्या होगी,
यानी हमको इसको शेष निकालना है, यानी बस हमको यह चेक कर लेना है कि क्या यह 16 फैक्टोरियल से यह कट जाएगा नंबर। अगर कट जाएगा तो इसका भी शेष 0 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो कुछ भी हो सकता है शेष, जितना डिवाइड करने के बाद बचेगा वही शेष होगा। बाकी और हम इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं, हमको कुछ भी नहीं पता किस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमको बस इतना चेक करना है यह 16 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, ठीक है। यह 16 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। जब यह 16 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा तो शेष क्या होगा, तो पहले हम इसका पूरा मान निकाल लेते हैं कि x का एक्चुअल में मान कितना आएगा। क्योंकि 16 फैक्टोरियल के हम क्या करते हैं, इसके टर्म में निकालने का प्रयास करेंगे। देखो 8 के स्क्वायर 8 गुणे 8 लिख दोगे, 15 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल। बस इसमें क्या है, हमको 16 फैक्टोरियल के फॉर्म में इसको अरेंज करने का प्रयास करना है। तो इसको अगर हम 2 गुणे जैसे 8 16 चौका 64 होता है ना, तो इसको हम क्या लिखें 16 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 गुणे 16 लिख लें तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 होता है तो 16 गुणे 4 हो जाएगा। और इस 16 का क्या करते हैं ना, सब में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 गुणे 15 फैक्टोरियल, राइट, 16 गुणे में 16 फैक्टोरियल, 16 गुणे में 17 फैक्टोरियल, 18 गुणे में 18 फैक्टोरियल गुणे में 16, ठीक है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब ध्यान से देखोगे तो सब में 16 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा। कैसे, देखो 4, देखो 16 गुणे 15 फैक्टोरियल, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 16 फैक्टोरियल हुआ, क्योंकि 16 फैक्टोरियल क्या होता है, 16 गुणे में 15 गुणे में 14, कुछ भी लिखते जाओ या ये सीधा लिख दो 16 गुणे 15 फैक्टोरियल, यहीं पे रोक दो। क्योंकि जब 15 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो 15 गुणे 14 गुणे 13, फिर यहाँ पे रुकना चाहो रुक जाओ, क्यों, क्योंकि जब फिर 13 के फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो 13 गुणे में 12 गुणे में 11, ठीक है। तो यह 16 गुणे 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, यह 16, यह सिंपली आपका 16 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको हम सीधा लिख देते हैं 16 फैक्टोरियल। आगे देखेंगे 16 गुणे में 16 फैक्टोरियल, इसको इसी तरह से रहने देते हैं। 16 गुणे में 17 फैक्टोरियल, 16 गुणे में 17 फैक्टोरियल, देखो 17 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे में 16 फैक्टोरियल गुणे में 16 लिख सकते हैं। आगे देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 गुणे में 17 गुणे में 16 फैक्टोरियल गुणे में 16 लिख सकते हैं। इतना सब में हमने क्या किया, 16 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। अब बाहर 4 है, देखो इसमें भी 16 फैक्टोरियल कॉमन है, इसमें भी 16 फैक्टोरियल कॉमन है, इसमें भी 16 फैक्टोरियल कॉमन है, और इसमें भी 16 फैक्टोरियल कॉमन है। तो 16 फैक्टोरियल हमारा बाहर आ जाएगा, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि यह क्या नंबर है, 16 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। तो शेष हमारा क्या हो जाएगा, 0, ठीक भाई। अगर कोई नंबर हमको जैसे 2 गुणे 4 है और गुणे 7 है तो हमसे पूछा जाएगा क्या है 7 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 7 से इसका एक गुणनखंड है तो 7 से डिविजिबल होगा, तो इसका शेष कितना हो जाएगा, 0। अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ध्यान देना था कि 16 के फॉर्म में हमको पूछा तो हम इसको 16 के फॉर्म में बना लेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि कितने अलग अलग तरीके से, ठीक है, 3 लड़के और 3 लड़कियों को एक सीधी रेखा में विन्यस्त किया जा सकता है, यानी बैठाया जा सकता है, जो भी बैठाया उनको अरेंज किया जा सकता है, जिससे 3 लड़कियां कभी भी एक साथ ना हो, ठीक है। अगर मान लें 3 लड़कों और 3 लड़कियों को बैठाने हैं, टोटल 6 प्लेस है, 1 2 3 4 5। अगर हमको यह रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया होता कि 3 लड़कियां कभी भी एक साथ में ना आए, तो हम सीधा कह देते कितने प्रकार से इनको बैठाया जा सकता है, 6 व्यक्ति हैं, राइट, तो टोटल 6 फैक्टोरियल तरीके से बैठाया जा सकता है। क्योंकि आदमी क्या है, कोई रिपीट तो होगा नहीं, अगर यहाँ पे ए अगर यहाँ पे बैठ जाएगा तो फिर क्या ए यहाँ पे थोड़ी बैठेगा, एक ही जगह पे बैठेगा। इसलिए अगर 6 व्यक्ति हैं तो 6 व्यक्ति यहाँ पे बैठ गए तो 5 यहाँ बैठेगा, 4 यहाँ बैठेगा, 3 यहाँ बैठेगा, 2 यहाँ, 1, क्लियरली है क्या, मतलब सीधा बोल सकते हैं 6 फैक्टोरियल होगा। लेकिन अब हमको क्या है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दिया कि 3 एक साथ में नहीं बैठ सकते हैं, तो हमने बोला कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करो, आप बोलोगे नहीं हम 3 को एक साथ बैठा लेते हैं, पहले हम 3 को एक जगह पर फिक्स कर लेते हैं और इन तीनों को केवल एक आइडेंटिटी मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो अब हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 और 1 4, 4 तरीके से ये बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान देना इसमें क्या है, जो 3 लोगों को हमने एक मान लिया वो अभी आपस में क्या 3 तरीके से बैठ सकती हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से। जैसे अगर ए बी सी है तो यह बी सी ए हो सकती हैं, ए सी बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये 3 फैक्टोरियल की तरह से बैठ सकता है, टोटल 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 576। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? डी। आगे बढ़ेंगे। देखिए इसी तरीके से मुझे एक और तरीका याद आ गया कि अब जो ये हमारा छठवां क्वेश्चन था, इसी तरीके पे इसको हम सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे, वही मैं बोला ना कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस तरह से ऐसा है कि आप इनको कई तरीके से लगा सकते हो। जैसे उसमें हमने बताया था आपको कि हमारा 4 नंबर बनाना था हमको, राइट? 4 नंबर का बनाना था, 1 2 3। हमने बोला एक बार 2 ले लो, 7 ले लो, 6 3 9, यही नंबर ले सकते हो। एक हमारे यह पेयर बनेगा, दूसरा बनेगा 5 का, 7 का, 3 6 9। देखो फिर हमने बोला कि अगर जब पहला पेयर ले रहे हो तो इसमें हमको केवल 4 नंबर लेना है। 4 नंबर लेना है तो मैं बोलता हूँ कि आप एक बार क्या करो ना, 2 7, 2 7 तो हमारा हमेशा फिक्स रहेगा, 2 7 तो हमको लेना ही है, क्योंकि इसके बिना हमारा पेयर नहीं पूरा होगा। अब हमको 6 3 9 में से हमारा 4 ही अंक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 4 अंक लेते हैं, केवल एक अंक को आउट कर देते हैं। तो क्या करते हैं कि एक बार हम 6 3 ले लेते हैं, एक बार करते हैं 3 9 ले लेते हैं, 6 को आउट कर लेते हैं, और एक बार 9 6 लेते हैं, 3 को आउट कर देते हैं। ठीक है, बाकी इनमें हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं में हम 4 नंबर का बना लेते हैं, अंक बना लेते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि आपके पास केवल नंबर है 2 7 6 9, ठीक है, अभी हमने 9 को आउट कर लिया, तो आप इसको कितनी प्रकार से अरेंज कर सकते थे? 4 नंबर है, 4 अंक पे बनना है, तो आप कहोगे 4 3 4 3 2 और 1, कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब एक बार 9 को आउट किया, इसी तरह जब दोबारा 6 को ले लोगे, 9 को आउट कर लोगे तो फिर 24 बनेगा। इसी तरह 9 6 को बाहर करके 3 को ले लो तो फिर कितना हो जाएगा? फिर 24 बनेगा। यानी एक्चुअली अगर हम कहें 1 का निकाल लें तो 24 हो जाएगा, तो 3 हमको प्रक्रिया करना है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और इसी तरह हम 5 7 3 9 में भी कर लेंगे, 5 7 3 6 9 में भी कर लेंगे, तब भी हमारा क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो 72 + 72 144। देखो अगर उससे जिसको ना समझ में आए तो मुझे लगता है कि इससे आसान और उससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी जब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमको देखो क्या था इसमें कि हमको केवल 4 नंबर का बनाना था, नंबर 1 2 3 4, राइट? और हमारे पास नंबर था 2 7 3 6 9। 5 वाला भी हम छोड़ के चलते हैं, बस एक समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हमने बोला हमको 5 नहीं लेना है, आउट कर दिए। इस नंबर से हमको लेना है, चूँकि है हम नंबर हमारे पास पूरे 5, लेकिन हमको क्या नंबर केवल 4 ही बनाना है, और जिसमें से 2 7 को फिक्स कर देना है। तो इसमें आपको समस्या ये हो रही थी कि अगर हम 2 7 को फिक्स कर देते रहे, फिर इसको हम एक यूनिट मान रहे थे, तो फिर आपको समझने में परेशानी हो रही थी कि 5 में से हम 2 नंबर फिक्स कर दें, अब बाकी इन 3 नंबरों को 2 नंबर पे हमको फिट करना था, फिर इनको आपस में सफल करना था पूरा, कि 2 7 आ जाए 6 9, या 2 9 6 7 आ जाए। तो इस तरह से सोचने में आपको हो सकता है तकलीफ हो रही थी। तो मैंने कहा कि अब ऐसा करो ना, आप सीधा से क्या करो कि 2 ले लो, 7 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, या और एक नंबर बाहर रख दो, 3। एक बार 3 रख लो बाहर, एक बार 6 रख लो, एक बार 9 रख लो। तो इसको बाहर रख लोगे, अब आपका 4 नंबर है, 4 नंबर को 4 तरह इसमें भरना है, और एक भी नंबर रिपीट ना हो, तो कितने प्रकार से बन सकता है? 4 फैक्टोरियल सीधा है, तो यह कितना हो जाएगा? 24। तो यह एक तरीका है, जब हमने एक नंबर मतलब 3 6 9 अंदर रखा, 3 बाहर किया। जब 6 बाहर करेंगे, जब 9 बाहर करेंगे, तो 3 बार इस तरह से प्रक्रिया दोहराई जाएगी, तो टोटल 72 हो जाएगा। यह एक बार में होला, 2 साथ में होगा, इसी तरह 5 साथ में होगा तो 72 उसमें भी बनेगा, तो टोटल 144 होगा। तो मुझे लगता है इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या है, कितने अलग अलग तरीकों से ABCD E F को क्रमबद्ध किया जा सकता है जिसमें DEF हमेशा साथ रहें? ठीक है, हमेशा साथ रहें तो फिर ये आसान हो जाएगा। अगर हमेशा साथ नहीं रहने के लिए बोलता है तो फिर हम वही क्या है, जस्ट रिवर्स करते हैं। तो देखो कितने हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, एफ की वैल्यू 6 होती है। 6 लोग हैं, 3 लोगों को एक साथ में, तो इनको क्या करो, एक यूनिट मान लो DEF को। अभी बचे कितना हमारे, 6 लोग, तो 3 लोग ये बच जाएंगे। ठीक है, 3 लोग ये और 1 लोग ये, तो टोटल 4 लोग हो गए। 4 फैक्टोरियल की तरह से बैठाया जा सकता है। बाकी इनको आपस में भी सफल किया जा सकता है, कितने तरीके से? 3 तरीके से। 3 फैक्टोरियल से DEF हो जाए, चाहे FED हो जाए, राइट?
तो टोटल कितना हो जाएगा 24 छक्का 144। 10 देखिए 12 लोगों में 5 लोगों की एक टीम कितने प्रकार से चुनी जाएगी कि उनमें से एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा और एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा रह जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमको कंडीशन दिया है कि 5 लोगों की टीम बनाना है, कितने में से 12 लोगों में से, और हमको ध्यान देना कि कोई एक विशिष्ट हमेशा इंटर करे और एक व्यक्ति हमेशा आउट रहे। एक विशिष्ट व्यक्ति को नहीं लेना है और एक विशिष्ट व्यक्ति को हमेशा चुना जाना है। यानी हम टोटल कहें मिला के तो हमको 10 लोगों में सिलेक्शन करना है, क्योंकि एक व्यक्ति तो हमें पहले से ही बाहर है, एक व्यक्ति हमारा पहले से बाहर है और एक व्यक्ति क्या है सब में रहेगा, एक व्यक्ति हमारा सब में रहेगा। तो हमको बस सोचना है कि 10 लोगों का सिलेक्शन करना है। कितने प्रकार से कर सकते हो? 10 लोगों में 4 लोगों का सिलेक्शन करना है, 10c4 से कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 210। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 10 का बी। अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें इतना सोचना था एक लोग बाहर रह रहे हैं, एक लोग अंदर रह रहे हैं, 5 लोगों को। अब 5 लोगों की हमको टीम बनानी है, तो मैं कहूँगा सीधा कि 2 लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है कि एक को हमेशा बाहर रहना है, एक को हमेशा अंदर रहना है, तो उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। बस हम ये देख लेते हैं कि हमको 10 लोगों में से कितने लोगों की टीम बनानी, तो हम सीधा कहेंगे 10c4, क्योंकि हमको उतने लोगों में क्या है सिलेक्शन करना है। तो चयन करोगे तो हमेशा कॉम्बिनेशन होता है, याद रखना, हम बता चुके हैं। देखो यहाँ चुनना है हमको, तो 10c4 कर दें, इसकी वैल्यू हमको कितना मिल गई 210। मुझे लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और यह अगर 4 आपको नहीं समझ में आ रहा 4 कैसे आ गया, देखो 4 क्यों, हमने बोला एक आदमी हमेशा आउट है, एक आदमी हमेशा इन है, तो एक आदमी हमेशा इन है, तो 5 लोगों में हमको पता है कि एक लोग हमेशा फिक्स है, तो हमारे पास कितना केवल 4 लोग हैं। तो 4 लोगों को हमको चुनना है, कितने में से 10 लोगों में से, तो आप कह दोगे 10c4, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आसान क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, सीखने को ही मिला कुछ ना कुछ आपको इसमें। आगे देखिए 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। चयन करना है भाई, देखो आसान है, हमको दिया 8 पुरुष और 7 महिला, इनमें से चयन कितना करना है 6 पुरुषों का, और देखो और लिखा है, और का भी हम बताए थे आपको, क्या और का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हमसे पूछता आर या पूछता तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, ध्यान देना इस बात का। तो 4 महिलाएं हैं का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है 8c6 इंटू 7c4। देखो 8c6 जब निकालोगे तो 28 आएगा और 7c4 करोगे तो ये आपका 35 आएगा। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें क्या है सबसे मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। विदाउट कैलकुलेशन के आप देख रहे हो कि कितना टाइम हो चुका है, तो अगर मैं उस तरह से कैलकुलेशन करता तो ये वीडियो आपकी लगभग 4-4.5 घंटे की बन जाती। आगे देखेंगे 12वां, मोती का एक हार बनाने के लिए 7 मोतियों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, मिटा देंगे इसको। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जब राउंड सर्कल होता है, जहाँ सर्कल की बात होती है, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं एक एंड पॉइंट ले लेते हैं और फिक्स कर लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे इसमें क्वेश्चन में क्या है कि मोती का हार बनाने 7 मोतियों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या मेंशन नहीं किया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो इसके लिए फार्मूला बदल जाता है, यहाँ पे क्या होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2। देखो जब अगर हमको यह डिस्टिंग्विशबल हो, मतलब जब ये हमको पता चल सके कि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जैसे उसमें जब आदमी बैठे थे तो वहाँ पे ये हमको पता था ना, जब मैंने बोला था कि वहाँ पे हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन मोतियों में क्या सभी सेम आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पे हम यह नहीं बता सकते कि हमको क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हम किसी प्रकार से इसको गूंथ सकते हैं। सिंपली इतना समझ लो कि अगर मोती है, इसको हम इधर से भी गूंथें चाहे इधर से भी गूंथ दें, कोई हमको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मोती सभी आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल चीज़ों को जब अगर हम एक रो में बैठाएंगे सर्कल में करेंगे तो उनके लिए हमेशा ध्यान देना कि n-1/2 कर देना। लेकिन अगर कोई पर्सनस हैं,
व्यक्ति बैठे हुए हैं तो वहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल होता है, यह ध्यान रखना, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और देखो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा, 7 व्यक्ति 7 हैं तो 7 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, इसका सॉल्व करना है 360, ठीक है, 360 आएगा। केवल इसमें जो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आपको यह डिसाइड कर पाना मुश्किल हो जाए कि क्लॉकवाइज आप घूम रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप डिवाइड 2 कर देना है। यानी हम क्या, जो इसको हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। जैसे अगर n-1 फैक्टोरियल निकालते हैं, यानी 6 फैक्टोरियल निकालते तो वो आपका वैल्यू आता है कितना, 720 आता है। हम इसका आधा इसलिए करते हैं, अगर आप समझना चाहो कि क्यों हम आधा कर रहे हैं, इसका आधा इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि हम यह नहीं डिसाइड कर सकते कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो हो सकता है कि हम एक ही प्रोसेस को 2 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ही प्रोसेस को 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको हाफ कर देते हैं सीधा। लेकिन जब व्यक्ति बैठे होते हैं तो हर व्यक्ति की एक अपनी अलग पहचान होती है, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। अगर हम ए से डी की तरफ जा रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। बस सिंपल सा है कि जब पोजीशन में आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डिसाइड कर पाना मुश्किल हो तो आप n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 कर देना। आगे बढ़िए, 13वां देखिए। क्वेश्चन 13 है कि 7 पुरुषों 5 महिलाओं के समूह से 3 लोगों की एक टीम बनानी है। कितने अलग अलग तरीक़ों से टीम बन सकती है जिस इस तरह की कम से कम क्या है, एक पुरुष हमेशा टीम में रहता है। देखो यह अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। हमको दिया है कि 7 पुरुष हैं और महिलाएं कितना, 5। टीम कितना बनाना है, 3 लोगों की। तो अगर 7 पुरुष हैं, ठीक है, अगर 7 पुरुषों में से अगर हम एक आदमी को ले लेते हैं, एक तो कंपलसरी है, क्यों, क्योंकि हर में क्या है, पुरुष रहना है, जरूरी है। हो सकता है कि महिलाएं ना रहें लेकिन पुरुष रहें, यानी हो सकता है कि तीनों के तीनों लोग पुरुष हो जाएं, ठीक है। कम से कम, देखो यहाँ पे हमको लिखा है कम से कम, अधिक से अधिक एक नहीं है। अधिक से अधिक एक होता तो केवल एक ही होता। कम से कम का मतलब हुआ एक हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो हमने कहा कि अगर हम पहले मान लो टीम बना लेते हैं, 3 लोगों की टीम बना रहे, तो एक व्यक्ति हमने यहाँ से चुन लिया आदमी से। तो अब हमारा क्या होगा, 2 लोग बचेंगे, तो 2 लोग हम औरतों से चुन लेते हैं, तो टोटल औरत कितना है, 5। चुनना है तो कॉम्बिनेशन 2 लोग ले लिए यहाँ से, ये हमारी टीम बन गई एक तरीके से। दूसरी टीम हमारी बन सकती है कि हम क्या करते हैं, अब 2 आदमियों को ले लेते हैं, तो महिलाओं से कितना हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि हम ऐसा करते हैं कि टोटल पूरे पुरुष पुरुष ही बना लेते हैं टीम में पूरा पुरुष शामिल कर लेते हैं, तो महिलाएं कितना हो जाएंगी, आप कहोगे कोई नहीं, 0। इनको सॉल्व कर लीजिए, देखो इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 70, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 105, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 35। टोटल मिला के आ जाएगा आपका 210। यही आपका क्या हुआ, आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 14 देखिए। 14 में दिया कि अपर्णा के 8 दोस्त हैं जिन्हें वह दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती है। कितने तरीकों में वह कम से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है। कितने दोस्त हैं, 8 हैं, उनको कितना बुलाना है, 8 दोस्त हैं, और कितने तरीकों में वह कम से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है। देखो मिनिमम 3 है, कम से कम दिया हुआ है, शब्द को ध्यान से देखना, क्योंकि हमको कम से कम 3 है, बाकी और अधिक अगर आ जाए तो अधिक को भी बुला सकती है। तो हमको यही तरीका निकालना है, कितना होगा बताइए। अभी हमने देखा कि हमको कम से कम 3 लेना है, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 3 का। अगर 3 से ज़्यादा आ जाए 4 आ सकते हैं, 3 से ज़्यादा कितना, 5 आ सकते हैं, 3 से ज़्यादा 6 आ सकते थे। यानी इस तरह से कम है, तो यानी या तो 3 आए या तो 8 भी आ सकते हैं। इनका सम कर लेना, इनका सम जो आएगा मैं बता दे रहा हूँ, 219। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा 14 का बी। आगे बढ़िए, 15 देखिए।
एडमिशन के सभी अक्षरों को कितनी तरीके से इस तरह 2 बार व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आते हों। 2 बार हमको निकालना है और ध्यान देना कि सभी स्वर एक साथ हों। ठीक है, 2 कंडीशन है। चलो इसको करते हैं, इसको मिटा देते हैं। 15 में है कि एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह 2 बार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर क्या है, एक साथ आते हों। एडमिशन है, देखो ADMISSION। हमको बताना है कि सभी स्वर क्या है, दो बार व्यवस्थित करना है कि सभी स्वर एक साथ आते हों। तो सभी स्वर को निकाल लो भाई। AIIO 4 अक्षर ये हो गए। टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर, तो 5 नंबर हमारा बच गया इधर, 5 अक्षर इधर हो जाएंगे। कौन सा अक्षर होगा, DMSSN। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ये सभी वावेल एक साथ में आए। तो बताओ भाई, अगर ये 5 है और इनको मिला के हम बोल देते हैं 1 नंबर, तो यह 1 हो जाएगा। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 6। इन 6 नंबर को कितने तरीके व्यवस्थित करते हो, 6 फैक्टोरियल अपान में यह 2 बार आया हुआ है, यस 2 बार आया हुआ था 2 फैक्टोरियल इंटू, इसको भी क्या हम 4 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं आपस में, डिवाइडेड बाई कितना, इसमें भी आई 2 बार आया हुआ था 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 कट जाएगा, और ये कितना अपना 720, और 720 का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, अच्छा 3 और लास्ट में 2 बचेगा, यानी 6 और इंटू 72, तो कितना हो जाएगा 4320। ठीक है, आगे बढ़िए। यह तो आसान क्वेश्चन था। 16 देखते हैं कि 8 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 4 पुरुषों और 2 महिलाओं की एक टीम का चयन किया जाना है। देखो यही मैं बता रहा था जो क्वेश्चन आपका था, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन। 12 लोगों की टीम चुनी जानी है, 5 लोगों की नहीं, यह क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था कि इसमें जो हमको क्या है कि 1 2 7 हमारा फिक्स हो गया था ना। मैं बोल रहा था कि यह क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है इस क्वेश्चन के अपेक्षा। देखो यह क्वेश्चन कौन सा, 16, कि 8 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 4 पुरुषों और 2 महिलाओं की एक टीम का चयन किया जाना। अगर एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष हमेशा ही टीम में रहते हैं तो संभावनाओं की संख्या कितनी होगी। मिटा देते हैं इसको, फिर इसको करते हैं। देखो 8 पुरुष हैं, यह क्वेश्चन आसान है, मुझे लगा वो उस तरह से कि 8 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। अभी इस तरह हमने क्वेश्चन कर लिया है। हमको दिया कि 4 में से 4 पुरुष लेना है और 2 महिलाओं का कि एक टीम में चयन किया जाना है। अगर एक व्यक्ति हमेशा एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष टीम में हमेशा ही रहती है, ठीक है, एक महिला और व्यक्ति हमेशा रहते हैं, तो यानी एक्चुअली हमको कितना लेना है, 3 यहाँ से लेना है केवल और 1 यहाँ से लेना, क्योंकि एक तो हमेशा ऑलवेज फिक्स है। तो एक ऑलवेज फिक्स है, तो यानी आप कहोगे कि टोटल 8 हैं, तो यानी हमको क्या केवल 7 में से ही सिलेक्शन लेना है। 7 में से सिलेक्शन लेना कितने लोगों का, केवल 3 लोगों का, क्योंकि एक लोग तो हमेशा फिक्स हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, क्योंकि एक लोग हमेशा फिक्स हैं। कौन सा क्वेश्चन हमारा था अभी, एक क्वेश्चन था ना कोई, ठीक है 12 देखिए 10 देखिए, इसमें था ना कि एक विशिष्ट लोग हमेशा रहते हैं, तो हमने बोला कि विशिष्ट व्यक्ति को बाहर कर दो क्योंकि वह हमेशा टीम में रहने वाले हैं। बाकी जितने लोग बचे हैं उसमें 5 टीम बनानी थी, तो एक लोग जब हमेशा चयनित हैं तो 4 लोग को ही बनाना है। तो उसी तरह यहाँ पे देखो, जब हमारे एक लोग क्या फिक्स हैं, वह विशिष्ट, वह हमेशा रहेंगे, तो टोटल लोग कितना बचे, अगर 8 लोग हैं तो एक लोग हमेशा पहले फिक्स है, तो अब केवल 7 लोग बचेंगे। पहले कितना 4 लोग थे, 4 लोगों को चुना जाना था, तो जब एक लोग पहले ही चुने जा चुके हैं तो अब केवल 3 लोग बचे हैं, यानी 7 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन करना है। उसी तरह यहाँ से कहोगे 3 लोगों में से केवल 1 लोगों का सिलेक्शन करना है, गुणे में 3 C1। इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा आपका 105। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, 16 का बी। आगे देखिए 17 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 17 दिया कि मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बन सकते हैं, वह शब्द हमेशा व्यंजन के साथ शुरू हो। मैकेनिकल लिख लो,
मैकेनिकल, MECHANICAL, MECHANICAL, ठीक है। मैकेनिकल से के अब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्द हैं टोटल, 10 लेटर हैं। अब हमको दिया है कि 5 अक्षरों का शब्द बनाना है। देखो भाई 5 अक्षर बनाने हैं हमको, 1 2 3 4 1 5, 5 शब्द बनाने हैं। और हमको यह ध्यान रखना है कि हमेशा क्या है, व्यंजन से ही हम वह शब्द हमेशा एक व्यंजन के साथ शुरू हो। तो इसमें कितना व्यंजन है यह पहले आइडेंटिफाई कर लो। तो यम या पहले वावेल निकाल लो तो व्यंजन को पता चलेगा, ई ए आई ए, राइट, ई ए आई ए, 4 वावेल है। तो आप कहोगे 6 क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, ठीक है। अगर 6 व्यंजन है, 6 व्यंजन से अगर हमको शुरुआत करना है तो कितने प्रकार से बना सकते हैं शब्दों को, ठीक है। देखो अगर हमको 6 व्यंजन लेना है, 6 व्यंजन हमारा कौन सा है, इसको भी लिख दिया जाए, MCHNL, 5 होगा, एक और कोई छूट रहा है क्या, MCHNC, C 2 बार है, चलो C 2 बार है। तो देखो 5 अंकों का नंबर बनाना है, तो इस पोजीशन पे हमको केवल शुरुआत करना है 1 से, ठीक है। इस पोजीशन पे एक व्यंजन आने का कितना चांस हो सकता है, 6 व्यंजन है तो इस पे कितना 6 बार आ सकता है, चाहे यम आ जाए, चाहे सी आ जाए, चाहे यच आ जाए, चाहे यन आ जाए, चाहे यल आ जाए, चाहे सी आ जाए, यानी 6 प्रकार से यहाँ पे नंबर आ सकता है। अब देखो बाकी बचा, अगर इन 6 नंबरों में से एक नंबर आ चुका है, टोटल नंबर कितना आपके पास, टोटल नंबर 10 है, तो एक नंबर यहाँ पे आ गया, तो अब इस नंबर पे आने की कितनी संभावना होगी, 9 बार। इस पर कितनी तरह से आ सकता है नंबर, 8 बार। इस पे कितना 7, और इस पे 6 बार। तो 6 इंटू 9 8 7 6। लेकिन एक चीज ध्यान देना विशेष, इसमें कुछ नंबर रिपीट हो रहा है। देखो सी 2 बार आया हुआ है और ए 2 बार आया हुआ है, तो इसकी जगह 2 फैक्टोरियल लिख लेना, क्योंकि जो नंबर रिपीट होता है। और इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस पोजीशन पे नंबर आने का कितना चांस होगा। अगर कहेंगे कि 6 बार आ सकता है, और बाकी यहाँ पे हमारे पास 4 पोजीशन फिल करनी है, हमारे पास 9 नंबर, कितना तरीका हो सकता है, 9PR, यानी 9P4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। या उल्टा आप सोचिए इस इक्वेशन को, आप बोल देते कि हमको क्या है कि हमको यहाँ पे हमको एक स्थान तो फिक्स है कि यहाँ पे एक वावेल आएगा, तो एक जब यहाँ नंबर फिक्स हो गया जाएगा तो हमारे पास कितना बचे नंबर, केवल 9 नंबर। इन 9 नंबरों को यहाँ पे कितने तरीके से भर सकते थे, 9PR से। और एक नंबर जो यहाँ पे जो बचा एक पोजीशन, इस पर कितने प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि इस पर हमको केवल कॉन्सोनेंट भरना है, यानी व्यंजन भरना है। व्यंजन हमारे कितने हैं, 6 हैं, तो इनको 6 तरीके से यहाँ पे भरा जा सकता है। तो आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 36, यही आपका राइट आंसर होगा, 45 36। कौन सा ऑप्शन है, 17 का। अच्छा क्वेश्चन है। बस आप देखो, अगर समझते रहे, बेसिक समझ रहे हो तो आपने बेसिक्स निकाल दिया। आपको पता है इस फार्मूले की समझ क्या है, यह फार्मूला क्या कहता है, NPR, इसकी समझ है तो आप इसको अप्लाई करो। NCR क्या, देखो इनका आपको समझ होना चाहिए कि NCR का मतलब क्या होता है। यह रटना नहीं है, यह क्या चीज़ करने के लिए होता है, यह क्या चीज़ के लिए होता है, ठीक है। यह हमेशा ध्यान देना कि जब NPR से आप करते हो, सिलेक्शन अरेंजमेंट करते हो, तो कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, राइट। जब रिपीट होगा, जब फैक्टोरियल आप निकालते हो तो वह रिपीटेशन नहीं होता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 9 फिक्स कर दिए तो अब यहाँ पे केवल 8 नंबर। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो यहाँ पे भी 9 तरीके से भर सकते थे, तो यहाँ पे भी 9 तरीके से, यहाँ पे भी 9 तरीके से, और यहाँ पे भी 9 तरीके से, तो हर जगह पे 9 तरीके से भर देते, तो फिर हमको क्या दिक्कत होती। आगे देखिए बढ़ेंगे, 18 देखेंगे, ड्रॉट शब्द के अक्षरों की कितने प्रकार से क्रम व्यवस्था की जा सकती अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए। देखो इस तरह सभी क्वेश्चन आ चुका था कि ड्रॉट है ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हैं, और हमको
क्या स्वर को एक साथ लेना, स्वर निकाल लो, एक और दो, दो स्वर हमारे यहाँ टोटल 7 हैं, तो इसका मतलब कितना 5 और एक इसको ऐड कर लो 6 फैक्टोरियल तरह से इसको कर सकते हो। और बाकी उन दो नंबरों को क्या 2 फैक्टोरियल तरह से कर सकते हो। कोई नंबर रिपीट हुआ है? नहीं, कोई नंबर रिपीट नहीं है, तुम्हारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा 720 गुणे 2। ठीक है, कितना 100 मतलब 144 हो जाएगा, 72 गुणा तो 1440। आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वरों और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे जैसे मैनेजमेंट में है। क्या तुलनात्मक स्थिति है कि अल्टरनेट आ रहा है क्या? ई ई ए राइट, ए ई। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको लिखते हैं, फिर तब समझ में आएगा क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है। कि मैनेजमेंट, MANAGE, मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट। ठीक है, हमको पूछ दिया है कि शब्दों के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वरों और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे जैसे मैनेजमेंट में है। ठीक है, देखो सिंपली क्या है कि इनकी तुलनात्मक स्थिति ना बदले। जैसे अगर हम कोई नंबर बदल रहे हैं, तो जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे n लाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे t लाते हैं, तो यहाँ पे e लाते हैं, यानी जो पोजीशनिंग है ना वह चेंज ना हो। यानी 2 नंबर पे अगर हम इधर से काउंट करें राइट साइड से, तो 2 पे हमारा वावेल आना चाहिए, तो 2 पे वावेल आना चाहिए। 1 पे हमारा कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। टी पे हमारा कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यानी हम कहें तो हमको बस इतना सिंपली देख लेना है कि यम, यन, जी, एम, एन और टी अपने इन पोजीशन पे कितने तरीके से रीसफल किए जा सकते हैं। यानी एन को यहाँ लेते जाओ, यम को इधर लेते जाओ, चाहे जी को उधर लेते जाओ, एन को इधर लेते जाओ, इसी तरह हमको परिवर्तन करना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ हमको ध्यान देना है कि जब पोजीशनिंग बदल रहे हो तो इसमें नंबर रिपीट नहीं करना होता है शब्दों में, क्योंकि शब्दों में अगर नंबर एक रिपीट कर दोगे तो फिर तो संभावनाएं दूसरी हो जाएंगी। तो हमको तो वो करना ही नहीं होता, केवल बस नंबर की पोजीशनिंग चेंज करनी होती है हमेशा शब्दों में, ध्यान देना। क्योंकि हमको मैनेजमेंट शब्द से ही बनाना है, तो यानी हमारा जो नया शब्द बनना चाहिए वो या उसमें MANAGEMENT ये वर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यम करके पूरा ही वर्ड बना दे 7 वर्ड। तो देखो कितने का, अगर हम कहें कॉन्सोनेंट का क्या क्या नंबर है, यहाँ से निकालेंगे तो M N, यानी ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इनको कितना 6 फैक्टोरियल की तरह से कर सकते हैं। क्या नंबर कोई रिपीट है? G N और N एक बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल कर लो। अच्छा M भी रिपीट है, 2 फैक्टोरियल कर लो। गुड़े में बस इनको भी अपने पोजीशन पे क्या रीसफल करना है। तो इनको कितना 1 2 3 4 है, तो ये 4 तरीके से कर सकते हैं। और यह A E और A मतलब दो बार ए भी लोग आए हैं। इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तो कितना है 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ से हो जाएगा कितना 180। तो टोटल मिला के कितना देगा 10 18 छक्का 108 ना। ठीक है, 10 80 कौन सा ऑप्शन होगा? 10 80 19 का बी। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, अंग्रेजी शब्द सिंडिकेट को कितने विविध तरीकों से योजित या क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सारे स्वर सम स्थिति में लग जाएं। सारे स्वर सम स्थिति में लग जाएं। मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा क्वेश्चन, अगर यानी सभी क्वेश्चन को अगर कहीं से टच किया गया है तो वह आपका ये टॉपिक है मिसलेनियस में। ज्योमेट्री से भी बहुत ऊपर क्वेश्चन था, बहुत डीप नहीं था। ठीक है, आपका मीन मीडियन मोड से भी कुछ, जैसे उसमें क्या बहुलक का जो निकालना होता है मीन डेविएशन, वहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आया था। बाकी लगभग उसमें भी अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन आया हुआ कि सभी आपके टॉपिक टच हैं। आगे देखिए, सिंडिकेट है, सिंडिकेट लिख लो भाई। इसमें जो सबसे टफ क्वेश्चन बनता है ना परम्यूटेशन में, एक आता है वो डिक्शनरी वाला, उसमें काउंटिंग बहुत करना होता है कई नंबर का। सिंडिकेट ठीक है। तो हमसे पूछा कि सारे स्वर सम स्थिति में लग जाएं। देखो 9 नंबर है ना सिंडिकेट में, ठीक है।
इस तरह से बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको ध्यान देना है, पहले स्वर निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, स्वर है आपका आई, ए और ई, यही आपका स्वर है। हमको इनको क्या सम स्थान पे फिक्स करना है। तो इसमें सम कितना स्थान होगा, अगर 9 नंबर है तो इसमें सम कितना स्थान होगा, 4 स्थान होगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड कर लो, सीधा सीधा जो कट रहा है 4 स्थान, या काउंट करके देख लो, एक ये होगा, फिर अगली पोजीशन आपकी ये होगी, अगली पोजीशन ये होगी और ये होगी, यानी 2 4 6 8वां स्थान होगा। तो फिर ये तो 4 स्थान हो जाएगा सीधा। तो इन 4 स्थानों पे क्या है, हमको 3 स्वरों को फिट बस रखना है। तो 4 स्थानों पे 3, इनको कितने तरीके से रख सकते हो, 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। चारों स्थान पे चाहे आप यहाँ पे रख लो ए ई आई को, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ पे रख लो, चाहे यहाँ पे रख लो, यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर इनको हम 4 फैक्टोरियल तरीके से रख सकते हैं, ये आसान है। तो कितना 24 तरीके से को रख देंगे, और बाकी 6 स्थान बचा, 1 2 3 4 हमारा हमने ये ले लिया, ठीक है। जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि 4 फैक्टोरियल कैसे आ गया, देखो भाई 4 स्थान है, ठीक है, 4 स्थान है, उसमें से 3 नंबर को भरना है। तो 4p3 सिलेक्शन, यहाँ पे हमको क्या अरेंजमेंट करना है, तो 4p3 कर लोगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 में से 3 करोगे, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये सीधा कितना होगा 24, मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया, तो ये 24 हो जाएगा। और बाकी कितना बचा हमारा, कितने अक्षर बचे हैं, 6 अक्षर बचे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 स्थान है, 6 अक्षरों को भरना है। तो 6p5 कितना हो जाएगा, 6p5 पे भर दोगे तो नंबर कितना हो जाएगा। आपको हमसे यही पूछा ना कि अंग्रेजी शब्द को कितने विविध तरीकों से क्रमबद्ध किया जा सकता है, जैसे कि सारे स्वर सम स्थिति में लग जाएं। तो ये 6p5 हो जाएगा, तो यह भी हमारा कितना 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल इंटू कितना, ये 4 फैक्टोरियल, तो टोटल कितना 6 इंटू 4, या 6 फैक्टोरियल इंटू 24। देखिए जो इसमें आंसर आपके आयोग ने माना है ना, वह 5 फैक्टोरियल इंटू 24, लेकिन यह गलत है। इसका जो आंसर आएगा वह 6 फैक्टोरियल इंटू 24 है, नोट कर लीजिएगा। इसका जो आयोग ने आंसर माना है 5 फैक्टोरियल इंटू 24, यह गलत है। इसमें जो आंसर आएगा वह आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 24। आगे बढ़ेंगे, 21 देखेंगे। हमको दिया कि मेट्रोलॉजी शब्द के सभी अक्षर का उपयोग करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मेट्रोलॉजी में कितना टोटल वर्ड है, 9 वर्ड है, ठीक है, 9 वर्ड है। और कोई रिपीट हुआ है इसमें, ओ 2 बार रिपीट हुआ, तो 2 बार कर लो, सीधा कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करना, देखो मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा आपका 181,400, राइट, 1,81,400, 440। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सी। यानी इसमें क्या है ना, 9 से लेके आपको 8 तक गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 23 है कि लियोपार्ड के सभी अक्षरों को हर संभव तरीके से बिना दोहराए से व्यवस्थित किया गया है। यदि इन सभी शब्दों को एक अंग्रेजी शब्द को, देखो ये डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम आ गया, कि में दिए अनुसार वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो लियोपार्ड शब्द का दर्जा क्या होगा। देखो क्या है, एक शब्द है लियोपार्ड, ठीक है। इनको हमको क्या करना है कि हर संभव तरीके से बिना दोहराए व्यवस्थित किया गया है। यदि इन सभी शब्दों को एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिए अनुसार वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो लियोपार्ड शब्द का दर्जा क्या होगा, हमको यही निकालना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम आपको सीधा बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। देखिए थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि यह अभी समझ लीजिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक जटिल क्वेश्चन है। 1 2 3 3 4 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 1 7। देखो अगर आप
जैसे मैं अगर आपको ये चैप्टर पढ़ाता, टॉपिक पढ़ाता, तो मैं आपको इसको उस समय बताते वक्त बता देता, लेकिन अब मुझे यह नहीं, पढ़ाते वक्त यह नहीं समझ में आता कि आपने कहाँ से पढ़ा, किस स्तर पर पढ़ा, कि आप केवल फार्मूला रट ली हो या आप इसके बेसिक जानते हो। तो इसलिए हमको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो मुझे यह हमेशा डाउट में होता है कि मुझे डायरेक्ट बताना चाहिए या इसको बेसिक से बताना चाहिए। मैं संभव करता हूँ कि दोनों को बता सकूँ। जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मुझे लगता है कि आप कर लेगो, उसको मैं तेज करा देता हूँ। जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि कुछ बताने की जरूरत है तो उसको बताता हूँ। देखिए ये एक्चुअली में होता क्या है इसमें, आप समझो। अगर इसी को पहले आप क्या करो ना कि शब्द को उसके वर्णमाला के हिसाब से कर लो, तो पहले क्या आएगा आपका, पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, सॉरी फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, राइट, एल आएगा, पी और आर, 3 3 6, कोई एक नंबर छूट रहेगा, ओ, ओ पी आर। इस तरह से वर्णमाला में यह अक्षर हमारे सामने आएंगे। तो ए जो हमारा है नंबर, यह 6वें पोजीशन पे है। तो ए आने की कितनी संभावना है, यानी ए कितनी प्रकार से आ सकते हैं अगर इस वर्णमाला में देखा जाए। ठीक है, 6 नंबरों को अगर वर्णमाला हमारा हो, जैसे आपने ढूंढना शुरू किया शब्द, ठीक है, आप पहले आपके सामने पहला वर्ड आएगा ए, दूसरा शब्द आएगा बी, ठीक है, सॉरी दूसरा शब्द आएगा ए से ही बना हुआ शब्द आएगा क्या, ए बी। तीसरा शब्द आ सकता है ए बी सी, ठीक है। चौथा शब्द क्या हो सकता है, ए सी बी। ए बी सी में पहले क्या होगा, सॉरी ए बी सी में क्या होगा, इसमें फिर डी हो जाएगा, जैसे ए बी सी डी, ये जेड तक पॉसिबिलिटी है, राइट। फिर इस तरह से फिर अगला नंबर बनेगा। तो इस तरह से बनते 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 क्या होगा, हमारा शब्द आएगा। जब जब आप 6वें शब्द में पहुंचोगे, 6वें नंबर, अगर जहाँ पे 6 शब्दों का आएगा, तो वहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होगी ए से। तो ए के 6 अंकों के कितने शब्द बन जाएंगे, ए के 6 अंकों के कितने शब्द बनेंगे, और बिना रिपीटेशन का, शब्दों का रिपीटेशन नहीं होना है, यानी ए इस तरह से नहीं होना है। शब्द हमारे ए डी ई एल ओ पी आर ही हों, और इनके कितने शब्द बन सकते हैं, क्योंकि देखो हमको क्या दिया है, यदि इन सभी शब्दों को एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिए अनुसार वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया तो लीवर्स, और इसको क्या सभी हर संभव तरीके से व्यवस्थित बिना दोहराए, देखो यहाँ पे बिना दोहराए किया करना है। ए को कितनी बार करोगे, 720 तरीके से कर लोगे। लेकिन हमको पता है कि हमको ए तो चाहिए नहीं, हमको जो हमारे शब्द की शुरुआत होनी चाहिए वह किससे, यल से होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास क्या, ए आया। अब आगे बढ़ो, डी पे गए आप। ए से आपने देख लिया 720 शब्द, डिक्शनरी खोला, पहले ए से शुरुआत में 720 शब्द आ गया है ए से क्रम में। फिर आगे बढ़े तो आपको डी वाला जब शब्द, अब जब डी के पास आप पहुँचे, तो जब डी के पास पहुँचेंगे तो डी का भी कितना होगा, इसका भी 6 फैक्टोरियल, यानी इसका भी 720 बनेगा। फिर आगे बढ़ोगे ई के पास, ई से जब खोलोगे तो इसमें भी 6 फैक्टोरियल बनेगा, तो यह भी हमको नंबर कितना, 720 मिलेगा। अब यल के पास पहुंचोगे, यल आपको चाहिए, तो यल से जब आप शुरू करोगे, ठीक है, तो यल से शुरू करोगे तो यल के बाद आपको क्या नंबर आना चाहिए, जैसे यल के बाद शुरू करेंगे तो इसका भी हमको क्या, एल से भी अगर शुरू करोगे तो इसका भी 6 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, यल के बाद नंबर आ जाएगा आपका ए का, राइट, यल ए आ जाएगा। तो अब आपके पास देखो 6 वर्ड थे ना, तो अभी एक वर्ड कम हो जाएगा, 5 वर्ड हो जाएगा। तो इसको कितना, 5 फैक्टोरियल की तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, 120। आगे बढ़ेंगे, अब हमको क्या, एल डी, अगला नंबर क्या है, डी से शुरुआत होगी, तो यह भी कितना, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 120। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ए को एक बार काउंट कर चुके हैं 6 फैक्टोरियल, तो यानी ए एल एक तरह से एक कॉम्बिनेशन बना होगा, एक ए एल का कॉम्बिनेशन बना होगा और एल ए का, तो इसलिए हम उसको क्या एक छोड़ के चल रहे हैं, तो एक हम 5 नंबर ले रहे हैं। फिर आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा एल ई ए का बनेगा। अब हम ई से शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमको क्या एक और कम कर देना है, क्योंकि अब 3 नंबर हो गए हमारे, तो ये 24 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ोगे, एल ई डी होगा, ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, डी तक हो गए ना, अब एल ई क्या करो, ओ करो, ओ पे जाएंगे। अब इस नंबर पे हम जा रहे हैं,
एल छोड़ दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, LEOA पे जाएंगे तो ये हमारा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यह 6 के बराबर होगा। आगे बढ़ेंगे तो LEOD, आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। देखिए आगे करते रहिए, आगे देखेंगे LEO और कौन सा P हो जाएगा, फिर एक बार A आ जाएगा और R हो जाएगा, राइट। R नहीं होगा, D होगा, क्योंकि D पहले आएगा फिर R होगा, तो इसका भी एक फैक्टोरियल बनेगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। और अगला बनेगा LEOPARD, यही हमको चाहिए, इसका भी 1 नंबर बनेगा। तो टोटल कितना हुआ, टोटल को आप सम कर लोगे तो 720 हमारा 3 टाइम्स है, 120 2 टाइम्स है, 24 2 टाइम्स है, और 6 हमारा 2 टाइम्स है। यहाँ पे एक एक मिलके कितना 2 हो जाएगा, यह 2 टाइम्स है। इनको सबको सम करोगे तो यह नंबर आपको मिलेगा 2462। 2462। देखिए मुझे पता है कि आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को इसी तरह से करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक आता है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको यह बताना उचित होगा कि नहीं, क्योंकि फिर जब वहाँ पे रिपीटेशन होने लगता है, जैसे यहाँ पे तो मान लो आपको लियोपार्ड में कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसी में कुछ इस तरह शब्द आ जाता है, जैसे एलिमिनेशन शब्द ही आ जाता है, अगर इसके बारे में पूछ लिया था तो फिर तब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसमें वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 24 क्वेश्चन। तो अगर यह नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और प्रयास कर देता हूँ समझाने का आपको। क्या है, हमारे सामने लियोपार्ड वर्ड था ना, लियोपार्ड, ठीक है। हमने कहा इसको सबसे पहले आप क्या करो, इसको सबसे पहले व्यवस्थित कर लो वर्णमाला के, LEOPARD। तो सबसे पहला वर्ड आएगा ए, दूसरा हमने बोला आपका आएगा डी, तीसरा ई, चौथा आपका एल होगा, पांचवा ओ होगा, छठा पी और सातवां आर, ठीक है। इस क्रम में आएगा। देखो अगर बस मैं आपसे इतना पूछ देता कि इस शब्द के कितने टोटल शब्द बनते, तो आप कहते कि पूरा 3 4 7 फैक्टोरियल वर्ड बन जाता। आप सीधा बोल देते कि हमारा कितना बनता, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 43 20, ठीक है, 43 20, यानी 43 20 वर्ड बनता। और जो हमारा पहला वर्ड होता उसमें यह होता, अगर हम इन शब्दों को लेके बनाते तो टोटल 4320 वर्ड बनता। जो पहला वर्ड हमारा यह होता, और जो हमारा 4320वां वर्ड होगा वह क्या होगा, जस्ट ए वाला होगा, उल्टा होगा। आर पहले आ जाएगा, POLED एवं ए, ठीक है। ए आपका कौन सा वर्ड होता, ये आपका 4320वां वर्ड होता और यह पहला वर्ड होता। जब आप वर्डमाला के हिसाब से बनाते डिक्शनरी में, ए पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, और सबसे लास्ट वर्ड आपका आर आएगा, पी आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, ई आएगा, डी आएगा और ए आएगा। और हमारा जो लियोपार्ड है वह इन्हीं 1 से लेकर 4320 के बीच में कहीं हमारा वर्ड आएगा, उसी को हमको निकालना है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि क्या हमको करना है, उसी वर्ड को हमको फाइंड करना है। तो उसको कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले किया आपने इनको एक व्यवस्थित क्रम में कि वर्णमाला क्रम में फिक्स कर लिया। अब बताओ, देखो जो हमारा पहला वर्ड हमको चाहिए वह क्या चाहिए, एल, ठीक है। जो हमको पहला वर्ड चाहिए यल, तो उसको आप क्या कर लो, इस तरह से अंडरलाइन कर लो, ठीक है। यह हमको चाहिए पहला वर्ड यल, और हमारा शुरुआत किससे हो रहा है, ए से। बताइए, ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ, यह 3 शब्द जो आएंगे इनसे बनने वाले, अगर हमको जो कितने शब्द बनाने, 7 शब्द बनाने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 शब्द बनाने हैं। अब ये बताइए, अगर इन तीनों में से कोई पहला शब्द आ गया, जिसमें अगर आपको पहले एक समझा देता हूँ, एक लेके ए आ जाता पहला, ठीक है, एक शब्द यहाँ पे आ जाता है, तो अब एक शब्द हमारा फिक्स हो गया, तो हमारे पास कितने शब्द बचे, केवल 6। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, यानी टोटल आपका लोगे कितना, 6 फैक्टोरियल सीधा। उसी तरह से
अगला वर्ड हमारा जो आ जाएगा, ठीक है, ए अगर यहाँ पे आ गया, अब अगला वर्ड अगर हमारा डी यहाँ पे आ जाए, तो डी जब यहाँ पे आ जाए, ये देखो ए का पूरी संभावना हो चुकी, खत्म हो गई। अब ए हमारे पहले नंबर पे नहीं आएगा, ये आने के पूरे तरीके 6 फैक्टोरियल है। अब डी जब आएगा, तो जब डी भी एक स्थान पे फिक्स कर दिए, बाकी अब क्या 6 स्थानों पे इसी तरह से नंबर आएंगे 6 फैक्टोरियल। तो ये भी कितना नंबर हो जाएगा, टोटल 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम कर रहे थे, डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल का 720 हो रहा था। अब आगे बढ़ो और ई देखो, ई आने का कितना तरीका हुआ, यह भी आप एक जगह अगर पहला स्थान फिक्स हो गया, बाकी 6 स्थान पे क्या है, ई अगर यहाँ पे आ गया, तो अभी हमारे पास 7 नंबर था, तो एक नंबर हमारे यहाँ, अब 6 नंबर बचा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 5 नंबर यहाँ सकता है, 4 नंबर यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, ये भी हमारा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इनको जो मैं बार बार हम लिखते हैं, इनको ऐसा क्या करते हैं, हम सीधा कैलकुलेशन की अपनी सुविधा के लिए हम बस इतना ध्यान दे लेते हैं कि हमको कहाँ से हमारा काम बन जाएगा, मतलब हमको कहाँ पहुँचना है। हमको चाहिए पहला शब्द यल, क्योंकि जो हमारा शब्द है लियोपार्ड, हुआ हमारा पहला शब्द है एल। तो यल पे पहुंचने से पहले हमको 3 वर्ड से गुजरना होगा, ए डी ई से। तो ए डी और ई, इन तीनों को क्या करो आप, पहली बार में यहाँ पे अगर ए डी ई ले लोगे इस स्थान पे ए डी ई, तो कितना, बाकी 6 फैक्टोरियल हमारा बन जाएगा। और यह क्या है, एक बार ए आएगा, वो डी आएगा, बाद ई आएगा, यानी 3 तरीके से यह भी आ जाएंगे। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 6 फैक्टोरियल। आप कहोगे 720 गुणे में 3, वही हम ए का एक बार निकाल रहे हैं, फिर डी का निकाल रहे हैं, फिर ई का निकाल रहे हैं। या यहाँ पे आप देखो, एक बार आपने ए का निकाला, एक बार डी का निकाला, एक बार ई का निकाला, फिर बाद में हमको 3 से गुणा करना पड़ रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। आगे बढ़िए, अब देखो हम ए डी ई तक पहुँच गए। अब हमारे को पहला शब्द मिल गया एल। जब आपको पहला शब्द मिल जाए, तो आप क्या करो, इसको काट दो, यानी एल आपको मिल चुका है। अब हमारा पहला शब्द आ चुका है एल। ठीक है, अभी हमारे पास बचे कितने वर्ड, 5 वर्ड, सॉरी 6 वर्ड, 1 2 3 4 5 6। तो एल के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, ए आएगा, राइट। यहाँ पे ए आएगा, ए हमको चाहिए नहीं चाहिए। डी आएगा, डी चाहिए नहीं, क्योंकि हमको चाहिए लियो, एल ई चाहिए, तो हम ए डी को हटा देंगे, ए लेंगे और डी। उसी तरह से अगर ए और डी को लेंगे, चाहे एक बार ए ले लो, तो जब अब कितना नंबर हो गया, 7 नंबर है, तो एक नंबर यहाँ हो चुका, एक नंबर यहाँ पे फिक्स होगा। अब बचा कितना, 5 नंबर, तो 5 4 3 2 1, सीधा कहोगे 5 फैक्टोरियल। और ए एक बार आए, फिर डी का करोगे तो डी 2 बार, तो इनका सीधा क्या करो, 2 नंबर ले रहे हैं ए डी, तो इनको हम 2 कर देंगे, 2 टाइम्स करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 का कितना 2 टाइम्स। देखो वही हमने यहाँ पे किया, एक बार एल निकाला, एक बार एल डी निकाला, 120 गुणे में 2 कर दिया, तो हमारा कितना हो गया, 2 टाइम्स कर दिया हमने। आगे बढ़ेंगे, अब हमको देखो अगला नंबर जो हमको ई चाहिए, क्योंकि हमको एल ई चाहिए। जैसे हमको ई मिला, ई को काट दो, ई को काट दो, ताकि हमको समझ में आता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। अब हमको एल मिल गया, ई मिल गया, ठीक है, एल मिल गया, ई मिल गया। ई मिलने के बाद हम इसको क्या अभी 5 फैक्टोरियल की तरह से कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम 5 फैक्टोरियल की तरह से कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 5 फैक्टोरियल किया ना। अभी देखो एल ई, अगला शब्द ए आएगा, ए हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब हमारा ए हो गया, डी हो गया, हमको नहीं चाहिए था, अब हमारा शब्द आ जाएगा क्या, ई, ठीक है। तो देखो जैसे हमने ए और डी लिया, इसको काट दिया, अब हमारा जो अगला नंबर हमको काम का है वह क्या है, जैसे हमको देखो ए डी काट दिया, हमको ई मिल गया तुरंत। तो अब ई के बाद जो हमको अगला काम का नंबर है वह क्या चाहिए, ओ चाहिए, ठीक है, ओ चाहिए। लेकिन अभी नंबर क्या आएगा, ओ से पहले क्या आएगा, ई आएगा। इसको मैंने थोड़ा से ज़्यादा इस तरह से थोड़ा से इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा अगला नंबर ई मिल चुका है हमको, ई हमने काट दिया। अब हमको क्या मिलेगा अगला नंबर, इसको 1 सेकंड। तो अब अगला नंबर हमको क्या है, जैसे ही ई हमको मिल जाएगा तो ई हम काट देंगे। अब हमको क्या मिलेगा, ई के बाद चाहिए हमको ओ, लेकिन ई के बाद फिर क्या आएगा, देखो जैसे आपने एल ई ले लिया, अब फिर क्या होगा, फिर वर्णमाला के हिसाब से शुरू होगा, तो पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, इस तरह से आएगा। लेकिन हमको पता ए और डी नहीं चाहिए, तो ए और डी हमको नहीं चाहिए। सॉरी, ये गलत, ये 5 फैक्टोरियल गलत लिख दिया हमने,
इनकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं इसमें। अब ए डी जैसे ही आया तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो 2 स्थान तो यह फिक्स हो चुका था, 1 स्थान यह हो गया, तो 3। अभी कितना हमारे पास बचा? 4 स्थान। तो 4 स्थान पे क्या 3 लीटर हमारे आ चुके, तो हमारे पास 4 लीटर बचा, तो 4 लीटर को यहाँ पे लिखेंगे, अगला लीटर यहाँ लिख देंगे यहाँ, क्योंकि हमको रिपीटेशन नहीं करना है तो हम सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल। चूँकि यह 2 है तो एक बार ए का निकालो, एक बार डी का निकालो, फिर दोनों का जोड़ने से अच्छा है कि सीधा 2 टाइम्स कर देते हैं। तो यह कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ए डी हम ए डी छोड़ दिए, और अगला अच्छा नंबर हमारा ई आएगा, तो ई भी हमको नहीं चाहिए, राइट। तो इसको 3 कर लो, ठीक है। इसको ए डी हमारा कहाँ से कौन सा था? ठीक है, ये था, ठीक है, यहाँ पे हमारा था। तो हमको क्या है कि एल मिल चुका है, हमारा ई मिल चुका है, एल हमने ई काट दिया है। तो अब जो हमारा नंबर होगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे ई नहीं होगा, देखो यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ई तो हमको मिल चुका है ना, देखो ई यहाँ पे मिल चुका है। तो हमारे एल आ गया, ई आ गया, अब ए डी हमको नहीं चाहिए था, ई हमारा आ चुका है। तो अब हम इसको 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये 2 गुणे में 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखो क्या होगा। अब हमको एल ई, देखो ए डी नहीं चाहिए था, ई आ चुका, तो अब अगला नंबर ओ आएगा, तो एल ई ओ, इतने नंबर मिल गए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर हमको क्या चाहिए? पी चाहिए, और अगला नंबर हमारा क्या? पी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होगा? उसके पहले हमारा आएगा ए आएगा और डी आएगा, तो ये ए और डी, इस पोजीशन पे ए और डी आएंगे, और 3 1 4, अभी कितना स्थान बचा? केवल 3 स्थान बचा। तो ए और डी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए पी, लियोपार्ड, पी चाहिए ना। देखो हमारा ई आ गया, डी आ गया, ठीक है, तो हमको पी चाहिए। तो ए और डी हमको चाहिए नहीं, ए डी नहीं चाहिए, ई आ चुका, ओ भी आ चुका है, ठीक है, ओ भी हम काट देते हैं। अब हमको पी चाहिए, इसको चाहिए नहीं, तो ये हमको क्या? 3 2 1, यानी हम इसको सीधा कर दें 2 गुणे में 3 फैक्टोरियल। यही देखो हमारा था, 2 गुणे में 3 फैक्टोरियल था ना, 2 3 6। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए, देखिए एल ई ओ आ चुका है, अब हमारा कौन सा आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो पी आ जाएगा, देखो पी भी काट लो, अब पी भी हमको मिल चुका है, पी मिल गया। तो अब अगला जो हमारा नंबर आएगा वह ए से शुरू होगा, तो ए चाहिए हमको, तो ए भी आ गया, ए भी अब काट देना, और ए भी हमारा शामिल हो गया। या ए अगर आ जाएगा तो अब कितना बचा? 4 1 5, 2 स्थान और बचे, तो 2 गुणे में 1, यानी 2 तरीके से, ठीक है। अब एल ई ओ पी ए आ गया हमारे पास, अगला नंबर बचा है आर और डी चाहिए। चूंकि आर और डी, पहले हमारा क्या आएगा? डी आएगा, तो डी हमको नहीं चाहिए, तो एक स्थान बचेगा। देखो यह कितना? 3 2 5 3 6, एक स्थान बचेगा। फिर अगला नंबर क्या हो जाएगा? आर और डी का, यही हमको चाहिए 1। तो टोटल कितना देखो हो गया? टोटल हो गया 3 गुणे में 720, प्लस हो गया हमको 2 गुणे में 120, 2 गुणे में 4 फैक्टोरियल, मतलब कितना? 24, 2 फैक्टोरियल का 6, और 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यही आपका था ना आंसर ना, 2 था, सॉरी यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 2 फैक्टोरियल कर दिया था, और यहाँ पे 1 1, ठीक है, तो 2, और यहाँ पे 1 1 हमने जोड़ लिया, तो कितना? 4, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अननेसेसरी काउंट कर लिए ए को, क्योंकि जब हमको पी के बाद अगला नंबर ए मिल जाएगा तो उसको हमको कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा अगला आ जाएगा लियो पी, उसके बाद डी का एक बार बनेगा 1, इसका बनेगा, तो यह कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 1 हो जाएगा। इसी को टोटल सम कर दोगे तो कितना मिलेगा? कितना है हमारा इसमें आंसर? 2642, यानी हमारा 2642वां रैंक आएगा। टोटल नंबर हमने कितना निकाला था? 4320। तो देखो इसी के लिए इतना आपको इस तरह से बार बार फिगर ना बनाना पड़े, आप क्या है डायरेक्ट इस तरह से करते हो, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये सबसे टफ क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सबसे टफ क्वेश्चन इसमें होता है। इसमें एक ट्रिक होता है, लेकिन वह छोटे वर्डों में काम करता है। जैसे जो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है मदर या पेरिस, उसमें उनका नंबर, लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं है, इसलिए मैंने उसको बताना उचित नहीं समझा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, मिटाते हैं।
24 दिया कि इलिमिनेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जाता है जिससे सभी शब्द व्यंजन एक साथ हो। देखो इस तरह का क्वेश्चन अभी पीछे हम करा चुके हैं, फिर भी इसको तेज करवा दे रहे हैं। देखो इलिमिनेशन है ना, ELIMINATION, राइट। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 वर्ड हैं। हमसे पूछा है कि सभी स्वर एक साथ है ना, व्यंजन एक साथ हैं, तो स्वर निकाल लो। I, I, A, I, O, टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5, पाँचों को एक मान लो तो 5 घटा दोगे तो यहाँ पे 6, लेकिन उनको एक मान लियो तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर? 7, तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। और देखो इसमें कुछ रिपीटेशन हो रहा है क्या? एक एक ई भी होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड हो जाएंगे तो ये 5 वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचा? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड यह बच गया। और इनको टोटल मिला के हमने क्या किया? तो अच्छा, हमको ये बताना है कि व्यंजन हमेशा एक साथ हो। ठीक ठीक ठीक, व्यंजन हमको हमेशा एक साथ बताना है। तो देखो क्या था कि 11 वर्ड हो गया और हमने बोला कि 6 इसमें से क्या, ये हमको वाविल मिल गया, तो 5 क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट व्यंजन हो जाएगा। तो इनको अगर सभी को एक साथ रहना है तो बस यहाँ पे अगर वाविल 6 हैं तो पूरे व्यंजन को क्या करो आप एक मान लो, राइट। तो टोटल वाविल कितना हो जाएगा? अगर टोटल कितने हो जाएंगे आप कहोगे टोटल 7 हो जाएगा। 7 को अगर इस तरह से व्यवस्थित करोगे तो वावेल में देख लो कि कोई रिपीट दोबारा आया, आई, ठीक, आई 2 बार आया हुआ है, और आई, अच्छा 3 बार आया हुआ है, 3 बार। और जो ये व्यंजन है ये आपस में भी क्या होंगे, इसको कितनी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरह से। और इनमें भी चेक कर लेना कि क्या कोई रिपीट हुआ है। LMNTN, कोई नंबर इसमें रिपीट नहीं है ना? LMNT, अच्छा एन और एन देखो यहाँ पे रिपीट है, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे कर लो। इसको सॉल्व कर लेना तो कितना आ जाएगा? 50,400। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है इस तरह से। लास्ट क्वेश्चन है 25वां। एजुकेशन शब्द के सभी अक्षर को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आए? तो देखो अभी क्या व्यंजन था, अभी स्वर है। एजुकेशन में लिख लो एजुकेशन, सभी स्वर एक साथ में हो तो स्वर क्या है? ई, राइट, ए, आई, ओ और यू, तो डी सी टी एन। इतना नंबर बचा, तो 1 2 3 1 2 3 4 ये हो गए। और इनको सभी को मिलाकर क्या है? एक मान लो। जिनका रिपीटेशन या जिनको एक साथ में आना हो उनको 1 यूनिट मान लिया जाता है। तो 4 1 कितना? 5, 5 फैक्टोरियल। चेक कर लो कि यह रिपीट हुआ, DCTN, कोई रिपीटेशन नहीं है। और इन 4 को क्या है, जो 1 2 3 4 5, अच्छा यह 5 जो है यह भी क्या 5 फैक्टोरियल से तरीके से लिखे जा सकते हैं। और इनमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है। तो 120 गुणे 120 कितना? 14,400, मतलब 120 गुणे 120 12 गुणे 12 144। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर इस क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए हैं। विदाउट प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो आपको नॉर्मल जैसे रीजनिंग वगैरह में आप देखते होंगे कि जैसे लियोपार्ड वर्ड देते कितने शब्द बनाए जाते हैं तो इतना फैक्टोरियल बटा, अगर कोई रिपीटेशन होता तो 2 कर देंगे। यह 1 2 क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ बस, वो भी सभी स्वर एक साथ में। तो फिर भी इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इसलिए आसान लग रहा है। वरना आप यह क्वेश्चन देखिए 23, पूरा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको इस तरह से पूरा समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे करते हैं। बाकी इधर सभी अच्छे क्वेश्चन थे। मैं अगर कहूँ ये क्वेश्चन जो आपका था 12वां, ये बहुत अच्छा, 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा था, राइट। 13 अच्छा क्वेश्चन था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नहीं अच्छा। 6वां क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आप इन सभी क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। बाकी
आपको अगर अटेम्प्ट नहीं करना है, इसको छोड़ना है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो देखने और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।